बॉस, वो मर चुकी है, हम क्या करें? साफ सुथरा काम करो, किसी को हम पर शक न होने देना। कौन है? किसकी आवाज है? साफ सुथरा काम करो, किसी को हम पर शक न होने देना। बस सचमुच मर गया। तुम चिंता मत करो, मैं हर निशान पूरी तरह मिटा दूंगा। मैं देख सकती हूँ। अभी आंखें ठीक हुई और सीधे हत्या के मंजर पर आ गई। अगर पकड़ी गई तो मैं भी मर जाऊंगी। छोटी साध्वी, क्या ढूंढ रही हो? महोदय, क्या आपने मेरी छड़ी देखी है? महोदय, क्या हुआ? संभाल कर रखो, फिर से गिरा मत देना। मैं पहले चलता हूँ। बॉस, ये औरत बड़े बेटे की भेजी हुई लगती है क्या? तो और भी मजेदार होगा। भिखारी, हटो यहाँ से। हमारे दरवाजे को गंदा मत करो। माँ, मैं आ गया हूँ। शीशी, माँ की गलती है। पहाड़ पर तुम्हें अकेला छोड़ दिया। तुम्हारी आंखें भी नहीं थी और उम्र भी इतनी छोटी थी। मैं समझती थी तुम मर गए हो। माँ, असल में मेरी आंखें। तो तुम हमसे क्या चाहते हो? अंकल ईर, क्या पापा के मरने के बाद यह अब मेरा घर नहीं रहा? बिल्कुल है। चूंकि लौट आए हो तो घर में ही रहो। माँ, ज्यादा मेहनत मत करो। मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मैं नीचे उतर रहा हूँ। 2 बातें हैं। पहली, पायनियर ग्रुप का 20% शेयर वापस लूंगा। यह पापा ने मेरे लिए छोड़ा था। तुम्हारा मतलब क्या है? लिंशी, तुम खाली हाथ आए हो। क्या हमसे पैसे ऐंठने आए हो? इन सालों में अगर मेरे पापा न होते, ग्रुप कब का दिवालिया हो चुका होता। तुम्हें शेयर मांगने का हक क्या है, शीशी? सब परिवार वाले हैं और तुम कंपनी चलाना भी नहीं जानती। इतने शेयर लेकर क्या करोगी? कौन कहता है कुछ नहीं करूंगी? मैं यह शेयर दहेज में देकर चेन परिवार के बेटे से शादी करने वाली हूँ। क्या तुम यानबिन से शादी करना चाहती हो? यानबिन भैया, कितना प्यारा नाम लेती हो। माँ, अंकल ईर, कहीं तुम मेरे पापा की आखिरी इच्छा तो नहीं भूल गए? उस समय तुम्हारे पापा ने तुम्हारी शादी शेन परिवार में तय की थी, लेकिन उनके मरने के बाद तुम बीमार पड़ गई, आंखें चली गई और इतने साल गायब रही। इसलिए ये शादी लियाओ ने तुम्हारी जगह पूरी कर दी। यानबिन और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। वह तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। वह तुमसे प्यार करता है या नहीं मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है उसे पैसा ज्यादा पसंद होगा। तुम लिंजी, आप थोड़ा रुकिए। मेम साहिबा अभी आ रही हैं। बता दीजिए, शौचालय किधर है? सीधे आगे चलिए, वही है। मैं आपको ले चलता हूँ। वह तो देख नहीं सकती, फिर उसे शौचालय का पता कैसे चला? वह यहाँ क्या कर रहा है? क्या वह मेरे पीछे लगा था? कौन? छोटी साध्वी, फिर मिल गए। आप, कल वाले दयालु व्यक्ति। बताओ, मेरे पास आने का मकसद क्या है? मैं शादी का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। शादी का प्रस्ताव? मैं लिन परिवार की बड़ी बेटी लिंची हूँ। शेन परिवार के बेटे से अपनी सगाई पूरी करने आई हूँ। मरा हुआ बनना बड़ी चालाकी है। क्या वफादार कुत्ता है? अगर तुम मर गए तो तुम्हारा मालिक बहुत दुखी होगा ना? ये असली मैं हूँ। लिंजी, आप तैयार हैं? मेम साहिबा आ गई हैं। अच्छा बच्चा, अगली बार सच बताना।
वह आखिर है कौन? लगता नहीं घुसपैठिया है। लिन जी। वही शेन परिवार का लगता है। लिन जी, शेन परिवार में आने का क्या कारण है? क्या शेन माताजी को याद है? शेन लिन परिवारों की वह पुरानी सगाई? साफ कहूं, तुम इतने साल गायब रही। सगाई अब मान्य नहीं रही, खासकर आजकल लिन परिवार की बेटी सिर्फ सी को जानती है, तुम्हें लिन शी नहीं। मेरे बेटे की लिन परिवार से शादी हो भी तो तुमसे नहीं। सुन रही हूँ, सूर्योदय समूह पर हाल में रहस्यमय ताकतों का दबाव है। शेन बुजुर्ग बीमारी से जूझ रहे हैं। शेन बड़े बेटे अकेले परिवार संभाल रहे हैं। बहुत मुश्किल हो रही होगी। तुम्हारा मतलब क्या है? मेरे पिता ने मुझे पायनियर समूह के 20% शेयर दिए हैं। लगता है शेन परिवार की तात्कालिक मुसीबत दूर हो सकती है। ऐसी बात है। लगता है नाकाम रही। वैसे शेन परिवार की मदद से अंकल ई को शेयर देने पर मजबूर करना चाहती थी। डील। कल ही रजिस्ट्री कर लेंगे। आज इतना आसान हो जाएगा, सोचा नहीं था। गुरुजी, कितने दिन बाद मिले। गुरुजी, आप देख सकती हैं। होंगजाई, अब से तुम एक चिकित्सक के रूप में यूशी हो। मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, लिंक्सी के रूप में, या फिर अंधा। तुम्हें बात करेंगी। चिंता मत करो गुरु, मैं निश्चित रूप से मुंह बंद रखूंगा। गुरु, अब हम कहाँ जाएं? पहले शॉपिंग मॉल जाओ, फिर मुझे अस्पताल ले चलो श्रीमान शेन को देखने। मुझे उनकी बीमारी ठीक करनी ही है। आओ दादाजी, रोज ये दवाएं पीते हैं, कोई फायदा नहीं। नहीं पीऊंगा दादाजी, ये माँ ने तुम्हारे लिए खास बनाया है, औषधीय भोजन। एक तरफ रख दो। श्रीमान, स्वास्थ्य कैसा है? मैं वही पुराना हूं। मरना भी आंख बंद करने जैसा है। मैं तो आपको बचाने आया हूं। श्री शी, आप महान चिकित्सक को ले आए। ये महान चिकित्सक एक छोटी लड़की है। गुरु, ये है श्रीमान शेन के बड़े पोते, शेन यानबिन, श्रीमान शेन जूनियर। ये मेरे मंगेतर हैं। चेहरा धनहानि दिखा रहा है। मेरे चेहरे पर कुछ गंदा है क्या? आंखों के नीचे काले घेरे, शरीर कमजोर, आराम करो। दादाजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं। मैं स्वाभाविक रूप से खाना पीना भूल गया। इस कमरे में जहर की गंध क्यों आ रही है? श्रीमान, आपके शरीर में जहर जम गया है, बहुत पुराना है। आप कहते हैं मुझे जहर दिया गया? कोई आश्चर्य नहीं, डॉक्टर कुछ नहीं ढूंढ पाए। बस कहते हैं आप बूढ़े हो गए हैं। पर आपको कौन जहर देगा? पहले मुझे सुई चलाने दो देखने के लिए। तुमने क्या किया यानबिन? उद्दंडता मत करो। वाह, महान चिकित्सक हैं आप। सुई लगते ही मेरा पूरा शरीर हल्का हो गया। छोटी महान चिकित्सक, माफ करना, मैंने गलत समझा। मेरा नाम यूशी है, कोई महान चिकित्सक नहीं। श्रीमान के शरीर का जहर हर 3 दिन में एक बार सुई चलाओ। 3 बार के बाद लगभग ठीक हो जाएगा। ठीक है छोटी महान चिकित्सक, आप तो मेरी जान बचाने वाले हैं। जब मैं ठीक हो जाऊंगा, कृपया मेरे शेन परिवार के भोज में शामिल हो। मैं आपको अपने पुराने दोस्तों से जरूर मिलवाऊंगा। ठीक है। माँ, आपने मुझे बुलाया? आज आई लिन परिवार की बेटी, तुमने देखी ना? नहीं, वो छोटी अंधी सच में लिंक्सी थी। लिंक्सी यानबिन से शादी करना चाहती है। बिल्कुल हवाई बातें। ये शादी तुम यानबिन की तरफ से मान लो। इसका क्या मतलब? तुम्हारे बड़े भाई को पायनियर ग्रुप के शेयर चाहिए। लिंक्सी अंधी है और उसने तुम्हें और यानबिन को नहीं देखा, पहचान नहीं पाएगी। बड़े भाई की तो लिन परिवार से शादी तय हुई थी ना। बड़ी बहन से शादी हो या छोटी से, एक ही बात है। तुम्हारे पंख फैल गए हैं क्या? हाथ बाहर निकालो। तुम क्या कर रहे हो? तुम बगावत करना चाहते हो? माँ को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। माँ, क्या संतुष्ट हैं? तुम आखिर मानोगे या नहीं? माँ की बात बेटा सुनने से इनकार नहीं कर सकता। कोई चालाकी मत करना। तुम्हारी माँ की हालत ठीक नहीं है। एक गलती और खत्म। हट जाओ। लिंक्सी, चूंकि तुम शेन यानबिन के लिए मरने को तैयार हो, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं।
पापा, क्या सच में तुमने ही माँ को अर्कल को सौंपा था? मुझे याद नहीं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा। और तुमने मुझे शेन यानबिन से शादी करने को कहा, लेकिन आज मैंने देखा उसकी किस्मत में पैसा ही नहीं है। जैसे ही मैं अपने शेयर वापस ले लूं, तलाक। नहीं तो मैं कंगाल हो जाऊंगी। बचाओ। लिंक्सी, चूंकि तुम्हें शादी करनी ही है तो एक मृत पत्नी बन जाओ। फिर तुम घर में घुसकर हत्या? तुम जेल जाओगे। तुम्हें कम आका था। तुम शेन परिवार में दिखाई दिए। तुम शेन यानबिन का भाई हो ना? शेन दूसरे साहब, मैं सच में सिर्फ शादी का वादा निभाने आई थी। तुमसे मुलाकात संयोग से हुई। कल के बाद मैं तुम्हारी भाभी बन जाऊंगी। मुझ पर फिर हाथ नहीं उठाना, छेड़छाड़ मत करना। भाभी? आखिर हम सब एक ही परिवार के हैं ना? तुम क्यों हंस रहे हो? हालांकि तुम मूर्ख और दयनीय हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। यह बदमाश। शेन परिवार में शादी करके जान बचाना मुश्किल है। मुझे कोई तरीका सोचना होगा। गुरुजी, कल रात शेन परिवार का दावत है, क्या आप जाएंगे? जाऊंगा। और हाँ गुरुजी, शेन बूढ़े ने कहा है कि वह अपने छोटे पोते की शादी की घोषणा करेंगे। किस लड़की की आंखें फूट गई है जो एक निकम्मे आलसी से शादी करने को तैयार है? हालांकि तुम मूर्ख और दयनीय हो, मैं फिर भी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। गुरुजी, मैं यही हूँ। मैं कह रहा था, बता दीजिए, कल रात मैं आपको लेने आऊंगा। अगर मैं उस बदमाश का हाथ ठीक कर दूं, तो शायद वह मुझे मारने की सोचेगा ही नहीं। यह भी तो कीमती है। मम्मी पापा, घर में चोर घुस गया है। लिंक्सी, तुम क्या कर रही हो? सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रहे हो? पापा, मेरे कमरे की कीमती सजावटी चीजें और आपके शोकेस की चीजें भी सब उसने चुरा ली है। लिंशी, बाहर तुम धोखाधड़ी करो तो ठीक है, लेकिन घर में भी चोरी करने लगी हो क्या? तुम्हें क्या चाहिए? माँ पापा से कह सकती थी। तुम अपनी बहन की चीजें कैसे चुरा सकती हो? इस घर की सारी पुरानी चीजें मेरे पापा के कलेक्शन की हैं। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें याद नहीं है, मैं वकील को बुलाकर सब साबित करवा सकती हूँ। यही तो बात है, ये भैया की यादगार चीजें हैं, तुम इन्हें चुराकर बेचने की सोच रही हो। ये तो अभद्रता है। अंकल, मैं तो आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ। अब मेरी माँ ने आपसे शादी कर ली है, तो मेरे पापा की यादगार चीजें रखने से माँ को देखकर दुख होगा। अच्छा नहीं होगा। बेहतर है मैं इन्हें ले जाऊं। तुम क्या बकवास कर रही हो? मेरा और झोंग लियांग का रिश्ता बहुत अच्छा है। माँ, सच कहूँ तो पापा का देहांत हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, और तुमने अंकल से दोबारा शादी कर ली। मैं तो तुमसे ईर्ष्या करती हूँ। इतनी जल्दी उन्हें भूल जाना। ये तुम्हारे पापा की अंतिम इच्छा थी। बस बस, आज शेन परिवार तुम्हें लेने आ रहा है, जल्दी से तैयार होकर चली जाओ। तुम। मैं देखना चाहती हूँ आज रात के पारिवारिक भोज में, जब उसे पता चलेगा कि उसकी शादी एक अपाहिज से हुई है, तब भी वो हंस पाएगी या नहीं। मैडम, ये हमारे युवराज का कमरा है। धन्यवाद। कहीं ये शेन यानबिन की पहली प्रेमिका तो नहीं है? तुम्हें किसने मेरी चीजें छूने की इजाजत दी? बाहर जाओ। तुम शेन यानबिन? तुम मेरे भैया की चाटुकारिता करने के लिए इतने बेताब हो? नहीं। तुमने ऐसे कपड़े पहने हैं, क्या पारिवारिक भोज में जाकर भविष्य बताने वाली दुकान लगाने जा रही हो? शेन मैडम ने कहा है कि शेन यानबिन मुझे ले जाकर पार्टी ड्रेस दिलवाएगा। मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। भाभी, छोटा देवर भी तुम्हें ले जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। शेन दूसरे युवराज, मुझे कपड़े बदलने हैं, कृपया आप बाहर जाएं। ठीक है। ये लड़का जानबूझकर मेरी परीक्षा ले रहा है। शेन दूसरे युवराज चुपके से न देखेंगे ना? कौन देख रहा है?
जल्दी से बदल लो। ये पार्टी ड्रेस तुम जैसी देहाती लड़की पर सचमुच बर्बाद हो गई है। शेन दूसरे युवराज सही कह रहे हैं। कृपया शेन दूसरे युवराज मेरी जिप खींचने में मदद कर दीजिए। मैं तो एक पहाड़ी लड़की हूँ। इतने फैशनेबल कपड़े तो कभी पहने ही नहीं हैं। दूसरे साहब, हाथ इतना कांप रहा है, कहीं किडनी कमजोर तो नहीं हो गई? रोजमर्रा में थोड़ा संयम बरतना चाहिए, नहीं तो पेट की समस्या हो सकती है। किसका पेट खराब हो रहा है? कह रहे हो? शेन हुआयुआन, लगता है तुम सच में पूरी तरह से अपाहिज हो। हंस के मर गया। क्या देख रहे हो गुस्से से? बोलना नहीं आता तो चुप रहो। यह ड्रेस बहुत सुंदर है, मुझे पसंद आ गई। उतारो और मुझे दो। किस आधार पर? यह दुकान प्राइवेट कस्टमाइज्ड है, तुम्हें बेच भी दें तो नहीं खरीद पाओगे। मैं खरीद पाऊंगा या नहीं, तुम्हें क्या? दूर हटो। छोटी प्यारी, तुमने मुझे मारा। तुम दोनों इसे पकड़ो। कपड़े उतारो। मुझे शेन दूसरे साहब लाए हैं। क्या तुम शेन दूसरे साहब की राय लेने को तैयार नहीं हो? वह एक निकम्मा है, क्या वह शेन परिवार का माना जाएगा? तुम लोग बस काम करो, मैं देखता हूँ वह रोकने की हिम्मत करता है या नहीं। निकम्मा। यह चेयरमैन की प्राइवेट वीआईपी कार्ड है। क्या तुम्हारी आंखें भी अंधी हो गई हैं? यह वीआईपी कार्ड सिर्फ एकमात्र चेयरमैन व्यक्तिगत रूप से भेंट कर सकते हैं। सर्वोच्च सुविधाओं का आनंद लें, मेरे पास भी नहीं है। वह एक गांव की लड़की, उसके पास यह कैसे हो सकता है? यह महोदया, क्या यह कार्ड चेयरमैन ने आपको दिया है? मैं तो देख भी नहीं सकती, मुझे कैसे पता? अगर यह कार्ड नकली है तो तुम शांति से नंगी होकर बाहर निकल जाओगी। अगर असली है तो? सबसे बुरा, मैं तुम्हें सिर झुकाकर माफी मांग लूंगी। ठीक है, मैं उसकी तरफ से मंजूरी देता हूँ। शेन दूसरे साहब, अगर तुम्हें खाली समय है तो बाहर जाकर मिट्टी से खेलो, ठीक है? जल्दी जाकर जांच करो। मुझे पता था। लिंशी, उतारो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। आदरणीय महोदया, वीआईपी यू गुआन चेन रेन ड्वी ड्रेस गैलरी में आपका स्वागत है। आप सर्वोच्च वीआईपी सुविधाओं की हकदार हैं, कृपया आदेश दें। छोटी अंधी, मैं देखता हूँ तुम्हारे पास और कितने रहस्य हैं। दाव हारा है, घुटने टेक कर सिर झुकाओ। यह कार्ड तुम्हारा नहीं हो सकता, तुमने जरूर चुराया है। चाहे यह मेरा हो या न हो, यह असली है। तुम हार गई। तुम लिन महोदया, चेयरमैन ने कहा है सिर्फ कार्ड माना जाएगा, व्यक्ति नहीं। आज तुम भाग्यशाली हो। सिर तो झुकाया नहीं, बचना चाहती हो? निकम्मे, हद से आगे मत बढ़ो। मैं तुम्हारी माफी स्वीकार नहीं करता, निकल जाओ। मैंने तुमसे माफी कब मांगी? लिंशी, तुम मेरी प्रतीक्षा करो। आज रात तुम्हारे अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं। यान बिन भैया हाल ही में समूह के काम में व्यस्त रहे होंगे, बहुत थक गए होंगे। मेरे पापा ने कहा है अगर मदद की जरूरत हो तो हमारा लिन परिवार पूरी तरह से साथ देगा। लिन अंकल को मेरा धन्यवाद कहना। शेन दूसरे साहब, शेन यान बिन मुझे लेने क्यों नहीं आया? क्या हमारा एक साथ दिखना ठीक रहेगा? कैसे नहीं, बिल्कुल सही है। दीदी, तुम पहली बार इतने शानदार माहौल में आई हो। मैं तुम्हें घुमाती हूँ, ले आओ। क्या वह अंधी नहीं है? घूमने फिरने में क्या फर्क पड़ता है? वान एर, ऐसे मत बोलो। ठीक है, मैं नहीं कहती, लेकिन तुम्हारी बहन जैसी गांव की औरत शेन दूसरे साहब के साथ बिल्कुल सही जोड़ी है। गलत मत समझो, मेरे पति शेन यान बिन है। लिंशी, क्या तुम्हें अपनी औकात का एहसास नहीं है? इतने साल गायब रहने के बाद भी तुम सही सलामत वापस आ गई। कौन जानता है, तुमने शायद अपना शरीर नहीं बेचा हो। तुम जैसी गंदी औरत ले याओ के मंगेतर के बारे में सोच भी कैसे सकती है? चिंता मत करो, हम शादीशुदा हैं। शादीशुदा? क्या झगड़ा है? शेन दादा, दीदी मजाक कर रही हैं। कह रही थी कि यान बिन भैया ही उनके पति हैं। बकवास बंद करो। भाभी, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं रहा। आज का पारिवारिक भोज तुम्हारी और हुए युवान की शादी की खुशी में है। तुम अपनी इज्जत बनाए रखो। यह तुम्हारा और हुए युवान का शादी का प्रमाण पत्र है। मत कहना कि मैं झूठ बोल रही हूँ, अंधा भी इसे छूकर पहचान सकता है। शेन मैडम, तुमने मेरे साथ छल किया। शब्दों पर ध्यान दो, मैं तुम्हारी सास हूँ।
मैं यह शादी नहीं मांगती। तुम वही युआन के बिस्तर पर चढ़ गई, फिर मुझसे शादी की अनुमति मांगने आई और अब मानने से इनकार कर रही हो। भले ही हुई युआन के हाथ में कमजोरी हो, तुम्हें उससे घृणा नहीं करनी चाहिए। एक अंधी और एक हरामी, बिल्कुल सही जोड़ी। शेन दूसरे साहब, मैं कब आपके बिस्तर पर चढ़ी? माँ जो कहती हैं वही सही है। शेन मैडम, तुमने सच को झूठ बनाकर यह सब रचा है। क्या शेन और लिन परिवारों की सगाई निभाना नहीं चाहती? मुझे तो लगता है शेन परिवार लिन शी को पसंद नहीं करता और सगाई के कारण धोखे से शादी कराने की योजना बनाई, उसकी अंधेपन का फायदा उठाया। हाँ लिन साहिबा, बचपन की सगाई को गंभीरता से कैसे लिया जा सकता है? वैसे भी तुम्हारा और हुई युआन का ये अनिश्चित संबंध, हम साथ नहीं चल सकते। जब शेन परिवार ने मिलकर धोखे से शादी करवाई और एक तरफा करार तोड़ा, मुझे एक जवाब चाहिए। क्या जवाब? तुम्हें शेन परिवार में शादी करने का मौका मिला, भले ही वो विकलांग हो। ये तुम्हारा सौभाग्य है। अंकल एर, यह सौभाग्य अपनी बेटी को दोगे? तुम्हारी हिम्मत। तुमने मेरे पिता की कंपनी संभाली, उनका बंगला लिया, उनकी पत्नी से शादी की और अब उनकी इकलौती बेटी को सताने लगे। तुम अगर तुम्हें शेन परिवार की चाटुकारिता करनी ही है तो कृपया एक तरफ हो जाओ। बूढ़े, एक सलाह देता हूँ, धोखे की शादी ज्यादा दिन नहीं चलती। तुम्हारी उम्र बस 2 दिन की बची है। दीदी, भले ही तुम तलाक चाहती हो, शेन दादा को श्राप क्यों दे रही हो? बदतमीज लड़की, तलाक हमारे शेन परिवार की इस मिट्टी में मिला दोगी? हुई युआन, तुम इसे बकवास करने दे रहे हो। लिंची, बेकार बात मत करो, मत करो। कहीं सच हो गया तो? तुम मुझे मार डालोगी क्या? हुई युआन, दादा बीमार होते हुए भी तुम्हारा इलाज ढूंढ रहे थे। मेरा एक छोटा पोता है, बाएं हाथ की नस खराब है, क्या आप देख सकती हैं? पैसे की कोई कमी नहीं। तुम्हारे बाएं हाथ के विकल्प का इलाज करना स्वीकार किया है। तुम्हें दादा को नाराज नहीं करना चाहिए था। भैया सही कह रहे हैं। डर है कि इलाज कराने आई लेकिन जीवित वापस न जा सके। कौन तुम्हारा इलाज करवाना चाहता है? तुम्हें तो माँ बाप का भी प्यार नहीं मिला, जेब में 2 सिक्के भी नहीं बचते। नहीं करवाना तो मत करवाओ, फिर जीवन भर निकम्मा बने रहो। बूढ़े, अगर आज तुमने मुझे जवाब नहीं दिया तो तुम्हारी जान का जवाब हो जाएगा। बदमाश लड़के, इसे बाहर ले जाओ। अगर मैंने फिर इसकी बकवास सुनी तो तुम दोनों शेन परिवार से बाहर हो जाओगे। छोटे अंधे, यहाँ कोई हमारा स्वागत नहीं करता, चलो चलते हैं। गुरुजी, श्री शी आ गए हैं। कहा था दिव्य चिकित्सक आ गए हैं, लेकिन कहीं दिख नहीं रहे। तुम्हारी नजर कहाँ है? मेरे गुरुजी यही तो है। मेरी बहन पहाड़ों पर पली बड़ी है, बस कुछ ठगी फ्रेब के तरीके जानती है। आप शायद गलत समझ रहे हैं। और भी है, वह अंधी भी है। मेरे गुरुजी अंधे नहीं हैं। गुरुजी। श्री नमस्ते, मैं लिन परिवार की बड़ी बेटी लिनशी हूँ। होंगजाई, अब एक चिकित्सक के रूप में यूशी। मैं सामान्य हूँ, लिनशी के रूप में या फिर अंधी के रूप में। ये लिनशी जी है, मिलकर बहुत खुशी हुई। पापा, आपने रात का खाना नहीं खाया है, मैं आपके लिए हर्बल सूप बना लाई हूँ। अब भी हर्बल सूप खाने की हिम्मत? लिनशी, देखो तुमने क्या किया। मेरे साथ चलो। अंकल एर, अगर आप मेरी तलाक नहीं चाहते तो मेरे पापा की वसीयत? अंकल एर, कहीं आप उसे तोड़ने वाले नहीं हैं? बेहतर होगा पहले मुझे वादा किया हुआ शेयर वापस कर दो, मैं उसे शेन परिवार को दहेज के रूप में दे दूंगी। अंकल लिन, क्या ये सच है? पापा, उसे दे दो, बहन सालों से बिछड़ी हुई थी, यह हमारी तरफ से उसकी भरपाई है। ये कोई छोटी रकम तो नहीं है। खैर, शेयर ट्रांसफर की बात अभी जल्दी नहीं है। इसके अलावा कम से कम एक वकील तो होना चाहिए। मैं आते वक्त बिल्कुल लिन वकील को पास में देखा तो साथ ले आया। कोई बात नहीं। बड़ी बेटी। क्या यह अंकल लिन है? बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। बड़ी बेटी, पूर्व चेयरमैन ने पहले आपके लिए दक्षिण शहर की एक सड़क और कुछ प्रॉपर्टी छोड़ी थी। क्या? वह तो शहर के दक्षिण का सबसे व्यस्त इलाका है। वकील लिन, इतने साल आपने मुझे क्यों नहीं बताया? चेयरमैन लिन, ये पूर्व चेयरमैन की गुप्त वसीयत है। बड़ी बेटी के वयस्क होने पर आप उन्हें 20% शेयर देंगे। चाहे मामला कोर्ट तक जाए, नतीजा नहीं बदलेगा। अंकल एर, साइन कर दीजिए। वादा निभाइए, ये शेयर मैं। शेन परिवार के दूसरे बेटे को देना चाहती हूँ, मेरा दहेज स्वीकार करें। छोटे अंधे, समझ रहे हो? बिल्कुल, जो मेरा पति है उसी का दहेज है। हुई युआन, तुम हमेशा आज्ञाकारी रहे हो।
बेकार। किसने तुम्हें साइन करने दिया? भैया सही कह रहे हैं, बीवी की बात माननी चाहिए। यान बिन भैया, पहले तो कहा था कि तुम साइन करोगे। लिन यह प्यारी सी लड़की, बिना मेहनत इतनी संपत्ति मिल गई। चिंता मत करो, लिन परिवार की हर चीज हम दोनों की है। भैया मुझसे कुछ काम है। चले जाओ। छोटे हैंडसम, तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है। मेरी चीज छूने की कोशिश। भैया गलतफहमी हो गई, मैं कहाँ हिम्मत कर सकता हूँ। मेरे ख्याल से तुम उस बूढ़े प्यारे की जान की परवाह नहीं करते। शय निकाल कर दो, वरना मेरे पास तरीके हैं उसे जिंदा नर्क बना देने के। मुझे उससे मिलना है, वरना तुम मुझे आग में जलने के लिए मत कहना। ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। हैंडसम, ये तुम्हारी धमकी का नतीजा है। वह बदमाश शेयर लेने के बाद मेरी जान नहीं ले सकता ना? बस वह हत्या भी करने को तैयार है। फिर भी शेन यानबिन से इतना डरता क्यों है? लगता है शेन यानबिन के पास उसकी कोई कमजोरी है। सोचा नहीं था। पापा ने मेरे लिए इतनी संपत्ति छोड़ी है। ऐसा करो, आश्रम वालों को जंगली सब्जियां नहीं तोड़नी पड़ेंगी। तुम यहां आओ, ले आओ। तुम तो बाहर वालों का साथ दे रही हो। पापा की कंपनी में स्थिति पहले से ही कमजोर है। ये 20% शेयर गए तो वे पुराने लोग मुझे जरूर हटा देंगे। पापा, पायनियर ग्रुप तो पहले से ही अर्धमृत है। बड़ी बात नहीं, छोड़ दो। ये कैसी बात है? अगर मैं कंपनी में नहीं टिका, तुम्हें नामी बैग कहां से मिलेंगे? महंगी कार कहां से? सच कहूं यानबिन भाई, पायनियर ग्रुप खरीदना चाहते हैं। क्या? वो तो मैंने सालों मेहनत से लिन झोंगुओ से छीना था। सालों की मेहनत से छीना? पापा गुस्सा ना करें, यानबिन भाई ने कहा है अगर आप मान जाए तो बाद में आपको सनराइज ग्रुप के 30% शेयर देंगे। सच में? बिल्कुल। जब मैं यानबिन भाई से शादी कर लूंगी तो हम एक परिवार हो जाएंगे। फिर शेन परिवार की संपत्ति आपकी ही तो होगी। ये बात यानबिन से विस्तार से बात करनी होगी। जब यानबिन भाई नानचेंग चैम्बर को तबाह कर देंगे तब लिनशी उस छोटी सी को सबक सिखाएंगे। उस बूढ़े की संपत्ति उसे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। चलो चलते हैं। क्या देख रहे हो? शेन हुआयुआन, तुम इतने बेअदब क्यों हो? अंधा बनना मजेदार है क्या? तुम सिर्फ अंधे ही नहीं, बहरे भी हो क्या? मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ, मैं सच में नहीं देख सकता। लेकिन तुम्हें पता था कि मेरी शादी गलत हुई है। फिर भी तुमने उनके साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। मुझे बेवकूफ बनाना मजेदार है क्या? गलत बहुत मजेदार है। तुम क्या कर रहे हो? डर गए? तुम मुझे फिर से मारना चाहते हो? जब तुम इतने डरपोक हो तो मुझे बताओ ना, शेन यानबिन आगे क्या करने वाला है? मुझे कैसे पता? वह तुम्हें फंसाने की हर कोशिश कर रहा है, तुम्हारी जान की परवाह किए बिना। तुम फिर भी उसकी रक्षा कर रहे हो। मैं? यह भावुकता घिनौनी है। वह मुझे मारना चाहता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने उसका अपराध देखा हो, बल्कि इसलिए कि वह मुझे शेन यानबिन का आदमी समझता है। मैंने कह दिया, मैं शेन यानबिन को जानता तक नहीं। नहीं तो तुम्हारे पास उससे सौदा करने का क्या मोल था? तुम्हें सब पता था। मेरी यह बेकार जुबान। माना तो बस एक पल की बात है। तुम्हारा यह तरीका कसाई से कैसे अलग है? कसाई? तुम्हें अपनी औकात का पता है, सच बताओगे कि नहीं? कोई बात नहीं, हमारे पास पूरी रात है। तुम
लिंशी, तुम्हें चाय पेश करने को कहा था, तुमने मुझ पर छींटे मारे। माफ कीजिए शेन मैडम, मैं ध्यान भटक गई। अभी भी शैन मैडम, वो तुम्हारी सास है। सास जी, क्या आप यह चाय पियेंगी? पिए क्या? अशुभ है। गवार औरत गवार ही रहती है, तहजीब नहीं आती। यह फर्श साफ करो और कप प्लेट भी धो डालो। बूढ़े, डॉक्टर ने कहा था ना, बिना सोचे कुछ न पियो। बस एक कटोरी सूप है, बदमाश लड़की। ये सूप भी तुम्हारे लिए रख दूं। तुम हंस रहे हो। गुड मॉर्निंग दूसरे साहब, मैं ठंड से कांप रहा हूँ। तुमने मुझे हैरान कर दिया। तुम्हारे पास और भी जान बचाने के तरीके होंगे, नहीं तो मजा नहीं आएगा। आखिर उसे कैसे समझाऊं? वह शेन यान बिन तो गरीबी में पला है। मैं उसका साथी कैसे हो सकता हूँ? कितना बेवकूफ। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम चल सकते हो? दूसरे साहब, भले ही तुम्हारी अंतरात्मा जागी और तुमने मेरी पट्टी बांधी, लेकिन यह नहीं बदलता कि तुमने कांच बिखेर कर मुझे चोट पहुंचाई। अगर मैं होता तो कांच नहीं बल्कि चाकू बिखेरता। सच में तुम नहीं थे, लेकिन मैं तो अभी आया हूँ। दूसरों को नाराज करने का मौका ही नहीं मिला। तुमने सुबह ही कहा था कि दादा ज्यादा दिन नहीं जिएंगे, और फिर उस बूढ़ी औरत पर पानी फेंका। मैंने जानबूझकर नहीं किया। छोड़ो दूसरे बाबू, मुझे लगता है तुम्हें अपने दादा और माँ का सम्मान नहीं है। तुम्हारा क्या लेना देना? गुरुजी, आपको एक मजाक सुनाता हूँ। डरपोक शेन बूढ़ा 8 लाख दे रहा है आपको मनाने के लिए। 8 लाख? कल रात शेन घराने में आपका इतना अपमान हुआ। अगर आप फिर भी इलाज करेंगे तो मैं उल्टा खड़ा होकर गोबर खाऊंगा। मैं लेता हूँ। गुरुजी, आपको सच में पैसे की इतनी जरूरत है? लिन अंकल ने बताया, जमीन और दुकानों से कमाई। सब और जमीन दुकानें खरीदने में लगा दी। एक पैसा भी नहीं बचा। मैं दे सकता हूँ। कितना चाहिए? नहीं, मुफ्त की चीज बाद में भारी कीमत चुकानी पड़ती है। गुरुजी सावधान। श्रीशी, ये है। यही मेरी गुरुजी है। आज खास तौर पर बाबा जी का इलाज करने आई है। दुनिया में सच में दिव्य डॉक्टर होते हैं या ढोंगी हैं? चिंता मत करो, कितना भी पैसा दो, इलाज नहीं करूंगी। छोटी दिव्य डॉक्टर, पिछले दिनों घर के खाने की बात बिल्कुल मन में मत लेना। वो मेरी गांव वाली पोती की बहू थी। बेकार में झगड़ा कर रही थी शेन बूढ़े। ये बात मुझे बुरी लगी। असल में शेन परिवार ने पहले वादा तोड़ा। दहेज भी नहीं देना चाहते। मेरी गुरुजी को उस बेचारी लड़की को एक नाकारा से ब्याहने का झांसा दिया। श्रीशी, यह शेन परिवार का मामला है। आप बेवजह दखल दे रहे हैं। इलाज करोगे या नहीं? चुप रहो छोटी दिव्य डॉक्टर। इन दिनों मैं तरोताजा हूं। लगता है पूरी तरह ठीक हो गया हूं। लेट जाओ।
मैं 3 दिन बाद आऊंगी। टॉनिक या काढ़ा कुछ न लें। रास्ते में खड़े हो। छोटी दिव्य डॉक्टर, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। हुआ युआन, छोटी दिव्य डॉक्टर को विदा करो। गुरुजी, क्या संयोग है, उसका भी पैर चोटिल है। गुरुजी, उन्हें क्यों नहीं बताया कि आप ही दिव्य डॉक्टर हैं, ताकि वो आपको हल्के में न ले, गांव की लड़की समझकर दबाए। बाबा जी का जहर ज्यादातर घर के किसी ने ही दिया होगा। शेन परिवार में एक भी अच्छा इंसान नहीं। अगर मैंने पहचान बताई तो मैं खुद मुसीबत में फंस जाऊंगी। सही कहा। शेन्यानबिन वाली बात मैं नहीं देखूंगा। क्या हुआ? सूर्योदय समूह का मुख्य व्यवसाय फार्मास्यूटिकल कॉस्मेटिक है। पिछले दिनों नए उत्पाद लॉन्च में किसी ने उपद्रव किया। नए उत्पाद को जहरीला बताया। ज्यादा इस्तेमाल से चेहरा खराब होता है, चक्कर और उल्टी भी होती है। प्रतिद्वंद्वी ने बदनाम किया। पता नहीं, लेकिन शेन्यानबिन को यकीन है ये दक्षिण शहर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का काम है। देखो, मरीज बेगुनाह है। पहले आपको छोड़ता हूँ। टियानजिंग रियल एस्टेट के श्री लियू मुझे बुला रहे हैं। मुझे पहले वहां जाना है। छोटे डॉक्टर फिर मिले। क्या पता चला? बस एलर्जी है। क्योंकि तुम हमारे शेन परिवार के मामलों में इतनी दिलचस्पी लेते हो, तो मेरे साथ काम करो। 50 लाख। बताओ। पहला, शेन्यानबिन को बताओ कि तुम्हें कोई समस्या नहीं मिली। दूसरा, बूढ़े को सुई लगाना बंद करो। तुम अपने दादा की मौत चाहते हो। मुझे तुम पर भरोसा नहीं। शेन्यानबिन तुम्हें कितना देता है? मैं 2 गुना दूंगा। गलत कमाई नहीं लूंगा। गलत कमाई? छोटे डॉक्टर सच में ढोंगी है। शेन दूसरे बेटे ने मुझे रोका। कहना चाहते हो यह जहर वाला मामला शेन दूसरे बेटे ने प्लान किया है। मैं तो शेन बड़े बेटे को बताऊंगा। जाओ बताओ। मैं तो बस बाप के पैसे खाने वाला निकम्मा हूं। छोटे डॉक्टर मरना चाहते हैं तो मैं क्यों रोकूं? कितनी भी मजबूरी हो, बेगुनाहों को नहीं घसीटना चाहिए, नहीं तो वही हालत होगी जो करने वाले की है। दूसरे का दर्द न जानो, उसे अच्छा बनने की सलाह मत दो। वह बेरोजगार है, उसके पास 50 लाख कहां से आए? यूशी जी, कुछ पता चला? मरीज ठीक है, घावों पर रेशेदार चीज है। लगता है एलर्जी वाली चीज का अवशेष है। चूंकि तुम्हें एलर्जी वाली चीज नहीं मिली, तो शायद उत्पाद में कोई समस्या नहीं। बहुत अच्छा। यूशी जी, आप तो मेरी किस्मत बदलने वाली है। एलर्जी का स्रोत पता नहीं तो जांच करनी होगी। चेहरे पर लगाई गई दूसरी चीजें, पानी भी। तो पहले आपको वापस छोड़ता हूँ। शेन बड़े बेटे, पीड़ितों की परवाह नहीं। बिल्कुल नहीं। यूशी जी, कृपया पूरी कोशिश करें। दवा डालने वाले को रोक दो। बॉस, अगर आप प्रभाव बढ़ाते रहेंगे तो शूरी ग्रुप को भारी नुकसान होगा। आप दिल नरम कर रहे हैं। बाद में उन लोगों का इलाज किया जाएगा और उन्हें भारी मुआवजा भी दिया जाएगा। वापस लौटो, हमारी पोल खुल गई है। क्या? मेरे अच्छे बड़े भाई को एक और अच्छा सहायक मिल गया है। मैं तुम्हें 1 दिन का समय देता हूँ। जाओ और डॉक्टर यूशी की असली पहचान का पता लगाओ। पता चलने के बाद क्या करेंगे? सिर्फ करो। ये ग्रुप की मेडिकल सलाहकार है। जहर की घटना के बारे में मिस यूशी पेशेवर जवाब दे सकती है। मरीज को जहर नहीं दिया गया था, एलर्जी का स्रोत पानी में डाला गया था। चाहे पीने के लिए हो या चेहरा धोने के लिए, इससे एलर्जी होगी। शूरी ग्रुप के पास ठोस सबूत है। ग्रुप को फंसाने वालों के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स को फंसने से बचाने के लिए शायद भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या पता चला? ये चमत्कारी डॉक्टर अचानक सामने आई है। टियान्यू एंटरटेनमेंट के श्री होम के अलावा कोई संपर्क नहीं है। कोई खर्च रिकॉर्ड या संबंध नेटवर्क नहीं मिला। और आवाजाही? अजीब बात है, सीसीटीवी दिखाता है कि शी होम की कार हर बार वही खड़ी रहती है। डॉक्टर उतरने के बाद सीसीटीवी के ब्लाइंड स्पॉट में चली जाती है और शेन परिवार के पुराने घर के पास गायब हो जाती है। बॉस, हमारे लोगों ने अभी देखा, शी होम की कार फिर वही खड़ी है। डॉक्टर बिना घूंघट के कार में चढ़ गई। वो मेम साहिब है। कोई पीछा कर रहा है, मेरे पीछे आ रहा है। शेन हुआयुआन की कार है, तेज चलो। मेरी पोल खुल गई। शेन मेम साहिब, आप और कितने दिन नाटक करेंगी? तुम? शेन हुआयुआन, तुमने सरेआम मेरा पीछा किया। अब कार रोककर मेरे गुरु का अपमान किया। तुम्हारा क्या मकसद है? तुम ही यूशी हो? शेन दूसरे साहब ने सबके सामने कहा था कि उन्हें मेरे इलाज की जरूरत नहीं।
क्या अब पछता रहे हैं? माफ कीजिए, गलत पहचान लिया। गुरु, शेन हुआईवान तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा था? अभी उसकी फिक्र मत करो, आगे सुरंग है, पहले उसे छुड़ाओ। मेरे जैसे कदकाठी का कोई ढूंढो, मुझे आगे उतार दो। ठीक है। अगली बार तुम्हारी इतनी किस्मत नहीं होगी। मिस, आखिरकार आप मुझसे मिलने आई। आप कब तैयार हैं पायनियर ग्रुप को वापस लेने के लिए? आपको यह कैसे पता चला? नहीं, आपको क्यों लगता है कि मैं इसे छीनना चाहता हूँ? क्योंकि पायनियर ग्रुप आपका ही तो है। अंकल लिन, आपका शुक्रिया। आज मैं आपसे मिलने आई हूँ वास्तव में वसीयत के बारे में पूछने के लिए। कहिए। एक गुप्त वसीयत क्यों है? वह किससे बचाव कर रहे थे? जब आप 8 साल की थी तो चेयरमैन लिन अचानक मेरे पास आए। 2 वसीयतें बनाई। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने साथ कुछ होने की चिंता है। कुछ होने की? क्या पिताजी का कोई दुश्मन था? मेरी जानकारी में नहीं। चेयरमैन लिन बहुत उदार थे, यहाँ तक कि व्यापारिक प्रतिद्वंदी भी उनका बहुत सम्मान करते थे। वो तो मैंने कई सालों की मेहनत से मुश्किल से लिन झोंगो से छीना था। अंकल लिन, क्या आपने कभी सोचा कि यह मेरे दूसरे अंकल हो सकते हैं? आपको भी कुछ गलत लग रहा है ना? आप भी मानते हैं कि मेरे दूसरे अंकल ने ग्रुप हड़पने के लिए मेरे पिता के साथ कुछ किया? मिस, क्या आप नहीं जानती आपकी माँ और लिन झोंगलियांग के बीच क्या रिश्ता था? रुको। इस दरवाजे में आने से पहले मेरे सामने घुटने टेको। नहीं चाहते? छोटे साहब, अपनी औकात समझो। लिन परिवार के शेयरों ने तुम्हें एक बार हमें धमकाने दिया, दूसरी बार नहीं देंगे। घुटनों के बल आओ, नहीं तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि उसके साथ क्या करूंगा। मैं घुटनों पर आता हूं। मैं कैसे नहीं चाहूंगा? जो पिंगटिंग, उस समय तुम शेन परिवार में आने के लिए ऐसे ही घुटनों के बल मेरे सामने गिड़गिड़ाए थे, है ना? तुम मां बेटे सचमुच जन्मजात प्यारे हो। माँ, क्या नाटक कर रहे हो मां बेटे का प्यार? तुम्हारी माँ एक बेशर्म रखैल है। शादीशुदा आदमी को बहलाकर तुम जैसा हरामी पैदा किया। उसकी यह हालत होनी ही थी, वह लायक थी। क्या यह उस समय तुम नहीं थी जिसने फूट डाली? मौका पाकर शेन लिनफेंग के बिस्तर पर चढ़ गई। जब पता चला कि वे दोनों सुलह करने वाले हैं तो तुमने चुपके से जहर दिया। तुम चुप रहो। शेन लिनफेंग वह बदमाश जिसने शादी के बीच में धोखा दिया। उसे तलाक का क्या हक है? भगवान की आंखें हैं, वह जल्दी बीमारी से मर गया। तुम फिर से झूठ बोलोगे तो मैं उसे मार डालूंगी। अगर तुमने उसके एक बाल को भी हाथ लगाया तो क्या तुम मानोगे? कल मैं शेन यांगिन की लाश तुम्हारे पास पहुंचूंगा। तुम हिम्मत करोगे? माँ, तुम्हें पता होना चाहिए, मुझे सबसे ज्यादा नफरत है जब कोई मेरी माँ को धमकाता है। अगर तुमने उसके एक बाल को भी छुआ तो मैं किसी सुनसान जगह पर शेन यांग बिन का मांस टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पागल, तू पागल है। शेर अभी भी मेरे पास है। बेहतर होगा तुम मुझे पागल न बनाओ। छोटे प्यारे, तुम मेरा इंतजार करो। तुम और तुम्हारी माँ दोनों नहीं बचोगे। सब तैयार है। कभी भी एक्शन ले सकते हैं। शेर मिलने के बाद शेन यांग बिन और जूरुई एयर थोड़ी देर के लिए लापरवाह हो जाएंगे, उनके मेरी माँ को ट्रांसफर करने से पहले। हर तरह से उसे बचाओ। चिंता मत करो बॉस। क्या आप अपना हाथ डॉक्टर को दिखाना चाहेंगे? नहीं, तुम्हें चोट लगी है। कहाँ लगी है? मेरे सामने अच्छा आदमी बनने की कोशिश मत करो। बाहर दुख झेलकर घर आकर मुझ पर गुस्सा निकालते हो। क्या तुम बच्चे हो? लिनशी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जो कहना है कहो, चुपचाप यहां बैठो।
खुद उतारोगे या मैं उतारूं? मैं औरतों से नहीं डरता, बस तुमसे बहस करने का मन नहीं है। शेन दूसरे साहब बड़े दिल वाले हैं, आप सही कहते हैं। चोट कहाँ है? छोड़ो, बाईं बाह तो पहले से ही बेकार है, कुछ महसूस नहीं होता। महसूस नहीं होता पर चोट तो है। देर से इलाज कराओगे तो सूजन और पस पड़ जाएगी। काट कर निकालना पड़ेगा तभी ठीक होगा, और ठीक भी हुआ तो बदसूरत निशान रह जाएगा। बस पुराने निशान पर एक और नया निशान जुड़ जाएगा। कम से कम मुझे पट्टी करने दो, मैं तो अंधा हूँ। तुम्हें कोई मनोवैज्ञानिक बोझ नहीं लेना चाहिए। ये जलने का निशान है और तरह तरह की चोटें। कितना दर्द हुआ होगा? डर गए? डरे या नहीं, छूकर देखने पर पता चलेगा। ये मेरी खुद की बनाई हुई दवा है, बहुत असरदार है। शुक्रिया। क्या तुम सचमुच अपना हार्ट ठीक नहीं कराना चाहते? चाहते तो हैं, पर नहीं कर सकते। यही अभी सबसे अच्छा इलाज है। वो डॉक्टरों की कमी है। अगर तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं इसे ठीक कर सकती हूँ, बिल्कुल नया जैसा बना सकती हूँ। नया? ठीक है, जैसा तुम्हारी मर्जी। अगर ये हाथ ठीक हो जाता है तो शायद उसकी विकृत प्रवृत्ति भी बदल जाएगी। वह बार बार गलती नहीं करेगा। छोटे अंधे, मैं तुम्हारा खुद पर्दाफाश होने का इंतजार करूंगा। तुम कपड़े उतार दो। मेरा सिर्फ हाथ खराब है, ऊपर का कपड़ा उतारने की क्या जरूरत है? मुझे अलग अलग जगहों पर सुई चुभानी है। उतार कर लेट जाओ। मैंने देखा जब वैद्य जी ने बुजुर्ग को सुई चुभाई थी तो उन्होंने कपड़े नहीं उतारे थे। मुझे क्यों उतारने हैं? तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना रहे हो ना? मैं वैद्य जी नहीं हूँ, कपड़े के ऊपर से अंधेरे में सुई नहीं चला सकता, और साथ ही मेरी आंखें देख नहीं सकती। मुझे हाथ से ही एक्यूपंक्चर पॉइंट्स का पता लगाना है। ताजा एब्स देखने को मिलेंगे, फिर सिकुड़ी हुई संतरे के छिलके कौन देखेगा? तो फिर जल्दी करो। वैसे शेन दूसरे साहब, मैंने तुम्हें जो शेयर दिए थे तुमने उनका क्या किया? तुम्हें पता नहीं? मोल भाव करके मैंने सारे शेयर अपने बड़े भाई को ट्रांसफर कर दिए। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता। साफ है कि शेन यांगन के साथ मिले हुए हैं, नहीं तो इतने सारे शेयर किसी बेगाने के हाथ लग जाते। वह कैसे परवाह नहीं करता? दे दिए तो दे दिए, वैसे भी वह ढोंगी आदमी पैसा रख नहीं सकता। मौका मिला तो फिर से वापस ले लेंगे। लिन चाचा, शादी की अंगूठी। ठीक है, मैं कल लिन घर जाऊंगा। मैं सावधान रहूंगा। मैं तुम्हें 2 दिन में एक बार सुई चुभाऊंगा और अपनी बनाई दवा के साथ 10 दिनों में असर दिखने लगेगा। तुम लिन घर क्यों जा रहे हो? वापस जाकर देखना है पिताजी की चीजों में शादी की अंगूठी कैसे गायब हो गई। अचानक कैसे वापस आ गए? माँ, मेरी बचपन की चीजें अभी भी है क्या? मुझे याद है आपने और पिताजी ने मुझे बहुत सारे तोहफे दिए थे। मैं उन्हें संभाल कर रखना चाहता हूँ, याद के तौर पर। ज्यादातर तो है, मैंने स्टोर रूम में रख दिए हैं। तो क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं उन्हें ढूंढने में? अगर हम तीनों की फोटो मिल जाए तो मेरी कोई अधूरी इच्छा नहीं रहेगी। ठीक है। शुक्रिया माँ। माँ, अंकल ईर से शादी करके क्या आप सच में अपनी मनचाही चीज पा गई? जब आप अंकल ईर से प्यार करती हैं, फिर पापा से शादी ही क्यों की?
शीशी, क्या ढूंढ रही हो? झोंगलियांग, वह सचमुच मर गया। मैं सब निशान मिटा दूंगी। हम पर शक नहीं करेंगे। बिस्तर के नीचे क्या है? अंगूठी खेलते हुए गिर गई। तो यहाँ क्यों आई? लिविंग रूम में क्यों नहीं रही? पापा की यादें तलाश रही थी। माँ, सोचा न था अंकल ई से शादी के बाद भी इसी मास्टर बेडरूम में रहती हो। सजावट भी वैसी ही है। यादों के लिए रखा है। तुम्हारा सामान नीचे रखा है। माँ, क्या पापा से प्यार करती थी? शादी हो गई। प्यार की क्या बात? सालों का सपना याद आ गया। मेरी आंखों की बीमारी। माँ पापा को क्या हुआ? अंकल ई क्या कर रहे हो? सब देख लिया ना? पापा, जिसने तुम्हें दुख दिया सजा पाएगा। गुरुजी, ये पुराने सामान की कमाई है। 20 लाख। पहाड़ी मठ में भेज देना। कहना गुरु भाइयों बहनों के लिए भेंट है, जीवन सुधारने के लिए। ठीक है। हाँ, पिछले दिनों तियानचेंग रियल्टी के लिए तियानचेंग मिले। बेटी गायब है। हमारी कलाकार भी है। आज पुलिस ने पहाड़ी मंदिर में लाश मिली। बॉस, वो मर चुकी है। साफ सुथरा काम करो, हम पर शक न हो। गुरुजी, क्या हुआ? श्री लिंशी के साथ? इसने श्री को फंसा लिया। पागल हो गई क्या? शेन साहब, आप यहाँ? मेरा घर है, कहाँ जाऊं? तुम ठीक हो? तुम्हारी याद आ रही थी। क्यों याद आई? कहीं तुम्हें प्यार तो नहीं हो गया? कान सटे हुए, नाक मुंह साफ, यह तो धनवान चेहरा है। ताकत और दौलत दोनों मिलेंगे। चुप क्यों हो? ऐसे नहीं, यह तो एक खतरनाक अपराधी होना चाहिए था। प्यार करता हूँ। मैं मसोचिस्ट तो नहीं हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं नरमी से पेश आ सकता हूँ। शेन हुआ युआन, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती। मेरे पास और भी बेशर्मी भरी बातें हैं, चाहोगी सुनने को? मैं तुमसे गंभीर बात कर रहा हूँ। तुम क्यों न खुद सरेंडर कर दो? मैं सरेंडर क्यों करूं? मुझे पता है कि मैं अब जो कहने वाला हूँ उसे सुनकर तुम मुझे खत्म करना चाहोगी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सलाह देना चाहता हूँ। ईश्वर की नजर से कोई नहीं बच सकता। अगर तुम खुद सरेंडर कर लो तो तुम्हें जरूर सजा में छूट मिलेगी। मैं तुम्हारे हाथ का इलाज भी जारी रख सकता हूँ। जब तुम बाहर आओगी तो एक नई जिंदगी शुरू कर सकोगी। तुम लिन परिवार गए हो क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? बस अब तो भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकते। मुझे जल्दी से तलाक लेना होगा, नहीं तो विधवा बन जाऊंगी। होंग जाई, तुमने पिछली बार मुझे लियो करन के बारे में जो बताया था उसके बारे में और विस्तार से बताओ। नीचे के लोग कह रहे हैं कि उसने हाल ही में चोरी छुपे डेटिंग शुरू कर दी थी। बार बार गायब हो जाती थी और उसके शरीर पर अजीब चोटें भी दिखती थी। कंपनी उससे अनुबंध तोड़ने ही वाली थी, लेकिन फिर वो। क्या उसने कभी बताया कि उसका बॉयफ्रेंड कौन है? उसकी मैनेजर को पता नहीं है, लेकिन सुनने में आया है कि शायद कोई अमीर बिजनेस टाइकून है। तो फिर रेंज काफी कम हो गई। क्या कोई और ऐसी ही बातें हैं, जैसे कि दस्ताने पहनना वगैरह? नहीं, वैसा कुछ नहीं। ये लड़की भी कितनी मूर्ख है। उसके पिता तो नानचेंग के टॉप के अमीरों में से हैं, फिर भी उसे किसी अमीर ने ठग लिया। क्या पुलिस को पता है कि उसका बॉयफ्रेंड ही हत्यारा है? नहीं, मैं खुद अंदाजा लगा रहा हूँ।
लेकिन जब उस लड़की का शव मिला तो उसके पूरे शरीर पर ऐसी ही चोटें थी। निश्चित तौर पर उस रहस्यमय बॉयफ्रेंड का इसमें हाथ है। श्रीशी, क्या संयोग है? श्रीशी, पिछली बार मैं आपसे मिलने आया था, लेकिन आपके पास समय नहीं था। अब जब मुलाकात हो गई है, तो क्या हम गोल्डन अवार्ड के बारे में बात कर सकते हैं? गोल्डन अवार्ड जिसका होना चाहिए उसी का होगा। तुम बात करके कुछ नहीं बदल सकते। श्रीशी, मैं भी आपकी कंपनी का टॉप आर्टिस्ट हूँ। बस आप एक बार कह दें और यह गोल्डन अवार्ड मेरी झोली में आ जाएगा। उससे कंपनी को भी फायदा होगा, है ना? तुम टॉप हो, जल्दी से यहाँ से हटो। देख नहीं रही कि मैं यंग से बात कर रहा हूँ? आप और मेरी बहन बिस्तर के अलावा और बात करते भी हैं क्या? और बात करने को है ही क्या? लिन, ले आओ। अगर एक और बेहुदा बात की तो तियानु एंटरटेनमेंट से निकाल दिया जाएगा। श्रीशी, मेरी सलाह है कि बोलने से पहले अच्छी तरह देख लें। अगर मुझे गोल्ड मेडल नहीं मिला तो मैं यह फोटो ऑनलाइन डाल दूंगी, सबको बता दूंगी कि तुम शेन परिवार की बहू के साथ गंदी चाल चल रहे हो। दीदी, तुम एक शादीशुदा औरत हो, फिर भी किसी और मर्द से पैसे का लेन देन कर रही हो। क्या बात है? क्या शेन हुआ युआन को नाकारा तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा? तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। लगता है यह काम बहुत करती हो। छोटी सी चीज, तुमने मुझे गाली दी। लिन, ले आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? मैं तुम्हें इस सर्किल में जीने नहीं दूंगा। शीहोंग, हालांकि तुम इस सर्किल के बादशाह हो, लेकिन आखिरकार तुम सिर्फ टियान्यू एंटरटेनमेंट के प्रेसिडेंट हो। तुम्हारे घर के वो चाचा ताऊ जरूर तुम्हें गिराने का इंतजार कर रहे होंगे। फिर जब तुम्हारी और शेन परिवार की बहू की खबर आएगी, वो लोग इसे टॉप ट्रेंडिंग बना देंगे। अच्छा, तुम कोशिश करके देखो। देखते हैं पहले कौन मरता है या पहले मैं गिरता हूँ। शी सर, तुम्हें कैसी लड़की नहीं मिल सकती? एक अंधी लड़की के लिए अपनी पूरी जिंदगी की खुशहाली क्यों खो देना चाहते हो? तुम्हें लगता है मेरी ये खुशहाली किसने दी है? ले आओ, मैं एक तरफा तुम्हें सूचित करता हूँ। टियानु एंटरटेनमेंट तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहा है। मैं तुम्हें इस सर्किल में जीने नहीं दूंगा। तुम दोनों गंदे लोग। तुम्हारी यह जुबान बहुत गंदी है, बंद रखना बेहतर होगा। जानू, क्या हुआ? क्या हुआ यंग मास्टर? लेआओ का फोन है। पता नहीं क्यों चिल्ला रही है, बोलती भी नहीं। तो क्या यंग मास्टर उसे देखने जाएंगे? शायद लेआओ को आपसे कोई जरूरी काम है। तुम्हारा दिल करता है? अगर मेरा दिल करे भी, यंग मास्टर का तो नहीं करेगा ना? यह इस महीने का दूसरा है। क्या वानर आपको संतुष्ट नहीं कर पा रही? जब मैं खुश हूं तो जश्न मनाना तो बनता है। लिन परिवार के शेयर मिल गए। नानचिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स की हवा निकल गई। बधाई हो यंग मास्टर। तुम तो हमेशा से डींगे मारते थे कि जाना चाहते हो लेआओ का असली सहारा कौन है। अब देख लिया। शेन परिवार के बड़े बेटे शेन यानबिन। खुश हो जाओ वान। मैंने तो बस लिन लेआओ को कुछ गालियां दी थी। तुम तो उसके बॉयफ्रेंड को बहका रही हो। यह अपहरण है, मुझे घर जाना है, साफ सुन लो। शेन दा शाओ को आज्ञाकारी और प्यारे कुत्ते पसंद हैं। उसे बाहर निकालो। तुम बाहर जाकर पहरा दो। तो यंग मास्टर, आप धीरे धीरे आनंद लें। एक और कमीना। सुई चुभाने में अभी 2 दिन बाकी हैं। मुझे बुलाया क्यों? अनुरोध है कि आप यहां आए। ये मेरी तरफ से है। छोटे डॉक्टर, बुजुर्ग अचानक पहले से भी ज्यादा बीमार हो गए हैं। कहीं इलाज में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? शेन मैडम, क्या आप मुझ पर भरोसा नहीं करती? बोलना नहीं आता तो चुप रहो। अपने काम से काम रखो। छोटे डॉक्टर, आप ही तो सही हैं। अगर आप फिर ऐसी गलती करेंगे तो मेरा इलाज भी बेकार हो जाएगा। मैं आपकी बात समझ गया। इन कुछ दिनों में मैंने एक नया न्यूट्रिशनिस्ट रखा है। मेरा खाना कोई और हाथ नहीं लगाएगा।
लेकिन कौन जानता था? बस समझ गए तो ठीक है। जब मुझे पता चल जाएगा कि जहर किसने दिया। ये बातें आप मुझे न बताएं, मैं तो बस एक डॉक्टर हूँ। यूशी आ गई है। माँ, नहीं रुक सकती, बुजुर्ग को जहर मैंने दिया है। माँ, आपने ऐसा कैसे किया? यानबिन, अगर बूढ़ा नहीं मरता तो शेन परिवार का उत्तराधिकारी बदल सकता है। उसे मरना ही होगा। माँ, आप ज्यादा सोच रही हैं। दादाजी मुझे नहीं देंगे। क्या शेन हुआ युवान उस बेकार को दे देंगे? मान लीजिए कि मैं ज्यादा सोच रही हूँ। खैर, जहर तो दे दिया गया है, अब हमें आगे बढ़ना ही होगा। अगर उसने बुजुर्ग को ठीक कर दिया तो वह कम से कम 10 साल और जिएंगे। क्या आप इतना इंतजार कर सकते हैं? आओ। शुक्रिया। कुछ दिन नहीं मिले, तुम दोनों का रिश्ता काफी आगे बढ़ गया है। भैया की मदद का शुक्रिया। भाभी, मुझे डर था कि तुम मुझ पर नाराज होगी, लेकिन अब तुम्हें खुश देखकर मैं राहत महसूस कर रहा हूँ। बोलो मत, सुनकर मुझे घिना रही है। बस सब चुप हो जाओ और खाना खाओ। दादाजी, दक्षिण शहर चैम्बर ने मुझसे संपर्क किया है। मिस्टर वाई मेरे साथ लंबे समय तक सहयोग करना चाहते हैं। विदेशी बाजार खोलने के लिए मैंने फंड जुटाना शुरू कर दिया है। वो तो हमेशा हमें दबाता रहा है। दक्षिण शहर चैम्बर मेरे हाथों बार बार हारा है। मिस्टर वाई बेवकूफ नहीं है। वे समझते हैं कि क्या चुनना है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। दादाजी, ये हमारे समूह के पुनरुत्थान का अच्छा मौका है। आप क्यों सहमत नहीं हैं? तुम मेरे फैसले पर सवाल उठा रहे हो। वैसे भी मैं मानने वाला नहीं हूं। आगे से इस बारे में बात मत करना। यानबिन, अरे बच्चे, अभी तक पेट भरा नहीं है। पेट भर गया। तुम लोग अभी तक ड्रामा जैसा अभिनय कर रहे थे। इतनी देर से पानी तक नहीं पिया और पेट भर गया। तुमने ऐसा कहा तो मुझे फिर से भूख लग रही है। हाँ, अब सुई लगाने का समय है। आज तुम्हें सारे कपड़े उतारने होंगे। पहले बिस्तर पर मेरा इंतजार करो। अभी भी तौलिया पहने हुए हो? शर्म आ रही है? तुम औरत होकर शर्म नहीं आती? मैं एक डॉक्टर भी हूँ, ज्यादा गुस्सा मत करो। मेरे इलाज में बाधा डाल रहा है। मैं मसाज शुरू कर रहा हूँ। तुम कहाँ छू रहे हो? यह सामान्य इलाज प्रक्रिया है। गलत मत सोचो। तुम काट क्यों रहे हो? छोटा अंधा, मेरी सहनशक्ति की परीक्षा मत लो, या फिर तुम पति पत्नी के कर्तव्य निभाना चाहते हो? बदमाश। लिनजोंग लायांग ने पायोनियर ग्रुप बेचने का वादा किया है। क्योंकि वह शेन्यानबिन का चाटुकार बनना चाहता है, तो उसकी इच्छा पूरी करो। अगर पैसे कम पड़े तो कुछ और दुकानें बेच दो। समूह को सबसे कम कीमत पर खरीदना सुनिश्चित करो। इस बात खत्म होने के बाद मैं लिनजोंग लायांग के परिवार को नंगे पैर मेरे पिता के घर से बाहर निकाल दूंगा। चेयरमैन चेन, आप क्यों नहीं बैठे? आपको कैसे पता कि मैं खड़ा हूं? आंखें अंधी हो गई हैं, लेकिन कान तेज हैं। आप मेरी चिंता न करें। मैं लंबे समय से बैठा था, बस थोड़ा आराम कर रहा हूं। बॉस की हर बात में आपका जिक्र होता है। मैं बेशर्म नहीं हूं। पता नहीं चेयरमैन चेन के पास और क्या चर्चा करने को है। मिस लिन की मदद से श्री शी के नेतृत्व में सहयोग की बात चल रही है। शेन्यानबिन ने फंड जुटाना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ा हिस्सा हासिल करने की तैयारी में है। मेरे बिना भी एसोसिएशन के पीछे मिस्टर वाई की मदद से आप अपना मकसद हासिल कर सकें। अगर योजना सफल रही तो सुनरी से ग्रुप दिवालिया हो जाएगा। आपका शेन परिवार से बैर है? यह शेन्यानबिन का पैसा है। मैं तो बस मौके का फायदा उठा रहा हूँ। तो चेयरमैन चेन ने मुझे बुलाया। क्या मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं। आखिर तुम भी आधे अधूरे शेन परिवार के हो ही। क्या मैं ऐसा करके ज्यादती तो नहीं कर रहा हूं? बाकी सब तो ठीक है।
बस चेयरमैन चेन से शेन परिवार के उन बूढ़े बीमारों को छोड़ देने की गुजारिश है। फिर मिलते हैं। बॉस, मेम साहिबा आपकी बहुत चिंता कर रही है। चिंता? मेरी इस बूढ़ी बीमार की चिंता? ज्यूरी ग्रुप की दवाओं की नाकाम जांच रिपोर्ट फैला दो। शेन यानबिन को अचानक चौंका दो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई खबर आई? मिस लियू को हमने जल्दी पकड़ लिया। डीएनए मिलान चल रहा है, लेकिन बाकी पुरानी लाशों से सुराग मिलना मुश्किल है। मामलों को जोड़ा नहीं जा सकता। यही उसकी कीमत चुकाने के लिए काफी है। बूढ़े मरखोर, मुझे माफ कर देना। तुम भी उस मुर्दे शेन लिनफेंग जैसे ही हो। हम बेटे को कभी अपनाना ही नहीं चाहते थे। तो मैं तुम्हारे शेन परिवार का पहले मालिक बदलवाऊंगा, फिर वंश खत्म करवाऊंगा। उसने भी लिया है। 15 दिन के अंदर उसके अंग धीरे धीरे खराब होने लगेंगे, जब तक जहर से मौत न हो जाए। 15 दिन बाद दक्षिण शहर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साइनिंग समारोह है। तो बिल्कुल सही है। अगर वह समारोह तक जिंदा रह सका तो सबके सामने ही तुम्हें नया मुखिया बनते देख लें। यह सब उस बूढ़े ने तुम पर किया कर्ज है। मैंने चौराहे पर आदमी लगा दिए हैं, बस यूं ताके दिखते ही। कोई सबूत मत छोड़ना। आप फिक्र न करें, ये मेरे लिए पहली बार काम नहीं कर रहे। पैसा कमाना बड़ा मुश्किल काम है। किस्मत से शेन हुआयुआन आज घर पर नहीं था, वरना उसे भी इंजेक्शन लगाना पड़ता बाहर निकलने के लिए। तुम लोग क्या करना चाहते हो? शेन हुआयुआन, मुझे बचाओ। छोड़ो मुझे। छोकरे, बीच में मत पड़ो। तुम इसे ले नहीं जा सकते। एक अपाहिज इतनी हिम्मत कर रहा है। तुम शेन यानबिन के आदमी हो। चलो। शेन दूसरे साहब, आपकी जान बचाने की कृपा का शुक्रिया। यह मेरी हिम्मत नहीं, डॉक्टर साहिबा तो दूसरों को चक्कर में डाल सकती है। मुझे यकीन है आप खुद ही निकल सकती थी। शेन दूसरे साहब, आप तो बड़े दिल वाले हैं। मैं भी मजबूर थी ना। ऐसी क्या मजबूरी थी जो पहली बार मुझसे मिलते ही बस मुझे धोखा दिया? जब तुमने किसी को मारने का आदेश दिया तो मेरी ही किस्मत खराब थी कि मैं मौके पर आ गया। दूसरे युवराज, क्या आप मुझे थोड़ी देर बाद मार सकते हैं? मैं चाहता हूँ कुछ आखिरी शब्द कहूँ, ठीक है? शेन दूसरे युवराज, भैया जल्दी गाड़ी धीमी करो। तुमने मुझे उस औरत को मारते देख लिया। नहीं नहीं, शेन दूसरे युवराज किसी को कैसे मार सकते हैं? तुम तो बस तमाशा देखने गए थे। शेन हुआयुआन, तुम्हें जान की परवाह नहीं है? क्योंकि तुमने मुझे मारते देख लिया है तो अपराध के डर से आत्महत्या करना बिल्कुल तर्कसंगत है। मृत्यु के मार्ग पर काफी अकेलापन है, किसी को साथ ले जाना ज्यादा नहीं है। मजा आया? 2 और चक्कर लगाते हैं। मत करो। देखो यह चांदनी रात का नजारा शांति से बैठने के लिए बिल्कुल सही है। डरपोक। शेन दूसरे युवराज, मैंने आपका चेहरा देखा है। आप खून खराबा पसंद करने वाले इंसान नहीं लगते। लियू केरान को आपने नहीं मारा, है ना? अगर सच में मैंने मारा होता तो? कैसे हो सकता है? मैंने सुना है संदिग्ध एक अमीर सेठ है। बाहर से काफी सामान्य दिखता है, आपकी विशेषताओं से मेल नहीं खाता। तुम कह रहे हो मैं सामान्य नहीं हूँ? नहीं नहीं, मेरा मतलब संदिग्ध से है। वह एक सन की है।
वह आप तो बिल्कुल नहीं हो सकते, है ना? पता है कौन आपको मारना चाहता है? बिल्कुल, कुछ लोग जहर देने में नाकाम रहे और अब डर गए हैं। डर रहे हैं कि कहीं मैं उनके मंसूबे बिगाड़ न दूं। खुद हाथों से बदला लेना चाहोगे? अगले महीने की साइनिंग सेरेमनी में मैं शेन यानबिन को पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। नानजिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने खुद मुझसे संपर्क किया है। मिस्टर वाई मेरे साथ लंबी अवधि का रणनीतिक सहयोग चाहते हैं। शेन दूसरे युवराज, कहीं आप ही तो वह अकूत दौलत वाले मिस्टर वाई नहीं हैं? सबको बचा लिया गया। तुम कैसे काम करते हो? जल्द ही परिवार के मुखिया बनने वाले हो, इतने बेचैन क्यों हो? माँ, झू किंग गायब हो गई है। हत्या का प्रयास भी विफल रहा। उस छोटे ने आदमी को बचा लिया। महोदया, युवराज, दूसरी माताश्री गायब है। ठीक है। कुछ तो काबिलियत आई है। इतने साल पाला यह दुष्ट बेटा अब अवज्ञा कर रहा है, तो मार डालो। आप क्या करना चाहते हैं? बुजुर्ग की मौत जहर से हुई, हत्यारा वही है जो सत्ता हथियाना चाहता था, शेन परिवार का हरामी बेटा। वान एर, मेरा टियान्यू से अनुबंध खत्म हो गया है। मिस्टर शी ने कहा है कि मुझे ब्लैकलिस्ट कर देंगे। अब क्या करूं? क्या हुआ? क्या मेरी बहन ने? वह मिस्टर शी के साथ मिली थी, मैंने उन्हें पकड़ लिया। मैंने बस एक ही बात कही थी। उसने श्री शी से मेरा अनुबंध तोड़वा दिया और काले जादू से मुझे पूरा दिन बोलने नहीं दिया। यह चंचल सी प्यारी है, तुम उसकी बातों में मत आना। आखिर तुम श्रीमती शेन हो, बड़े शेन साहब की मंगेतर। जब से हमने ग्रुप बेचा और यानबिन भाई को फंडिंग दी, वह इतने व्यस्त हैं कि दिन भर दिखते ही नहीं। मुझे चिंता हो रही है, शायद वह शादी नहीं करना चाहते। असल में मैंने सुना है बड़े शेन साहब किसी अमीर घराने से रिश्ता करने वाले हैं। यह कैसे हो सकता है? शेन बुजुर्ग की मांग है। आखिर तुम अब? नहीं, मुझे यानबिन भाई से मिलना है। रुको, इस तरह अचानक जाओगे तो उन्हें मुश्किल में डालोगे। मेरे पास एक योजना है, जल्दी बताओ। दरवाजा खटखटा नहीं आता। सर माफ कीजिए, लेकिन एक अत्यंत जरूरी खबर है। हमारे ग्रुप के दवा टेस्ट फेल होने की खबर अचानक लीक हो गई है। पहले की मौत वाली घटना फिर से उछाल दी गई है। तुरंत पीआर टीम खबर दबाओ। क्या कोई जानबूझकर हमें निशाना बना रहा है? बकवास। सर, मेरा मतलब है कोई चाहता है कि हमारा समझौता सफल न हो। दक्षिण शहर चैम्बर ऑफ कॉमर्स को सूचित करो। 3 दिन बाद ही समझौता समारोह आयोजित करेंगे। जी सर। मेरी माँ कैसी हैं? शेन यानबिन बेचैन हो गए। समझौता समारोह 3 दिन बाद करने का फैसला हुआ है। शेन बिन ने मुझे बताया था। लगभग भूल ही गया, तुम दक्षिण शहर चैम्बर के असली मालिक हो। कितने अमीर हो तुम? अगर पसंद है तो चैम्बर तुम्हें दे दूंगा। उसकी जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी फीस आधी कर दूंगा। इसे तुम्हारी जान बचाने का बदला समझो। तुम बहुत रास्ते में आते हो, बस वहां बैठे रहो। ठीक है। बस इतना ही काफी है। इंतजार करो। लिंशी, मेरी माँ को क्या हुआ है? डरो मत। माँ, हुआयुआन, मेरे बच्चे, तुमने बहुत कष्ट झेला। कोई कष्ट नहीं। पापा, मैं तुम्हें याद करती हूँ। लिंशी, तुम्हारा शुक्रिया। दूसरे बेटे को पैसे याद रखने दो। बचपन में मेरी माँ मेरी जिंदगी की एकमात्र रोशनी थी। जब तक कि झूरुई एयर ने उसे सीढ़ियों से नीचे नहीं धकेल दिया। इन सालों में यातना, अपमान मैंने सब सह लिया। अब मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल है, शेन परिवार को मारकर मां को बचाना, फिर खुद को मारना। तुम जीना नहीं चाहते? इन सालों में मैंने कभी जिंदा महसूस नहीं किया।
तुम क्या कर रहे हो? दर्द हो रहा है? हाँ। अब जिंदा महसूस करो। तुम्हारा हाथ ठीक हो गया है। माँ भी जाग गई है। पैसे भी खत्म नहीं हो रहे। और तुम कहते हो रोशनी नहीं मिल रही? मेरी आंखें चौंधिया गईं। हाँ, तुम ही मेरी रोशनी हो। बड़े बाबू अचानक बेहोश हो गए। माँ, दादाजी का हाल ठीक नहीं लग रहा। बूढ़े बाबू, आखिरकार तुम मरने वाले हो। शुरू में तुमने मेरी शादी शेन परिवार में करने का जोरदार विरोध किया था। यहाँ तक कि मेरे बेटे को भी तुम पसंद नहीं करते थे। दुर्भाग्य से शेन परिवार के सब बेकार हैं। सिर्फ वही पोता जिसे तुम सबसे कम पसंद करते थे बड़ा आदमी बन सकता है। इतने साल बीत गए, क्या तुम्हें अफसोस हुआ? ठीक है माँ, दुखी मत हो। बेटा तुम्हारे साथ है। मैं वसीयत लेकर आता हूँ। मैं समारोह में सबको घोषित करूंगा। केवल मेरा बेटा ही शेन परिवार का असली वारिस है। दादाजी, झेंग जिंग ग्रुप का मौका सामने है। आप मुझे नहीं करने दे रहे। क्या आप नहीं चाहते कि मैं ग्रुप पर पूरा कंट्रोल कर लूं? आप कर रहे हैं। शेन हुआ युवान उस बेकार आदमी की। तो चैन से मर जाओ। चिंता मत करो, वो जल्द ही तुम्हारे साथ आ जाएगा। शेन सर, शेन मैडम, आखिरकार आप आ गए। चेयरमैन चेन, आप खुद बाहर क्यों आए? मैं इस लायक नहीं। पहले मेरी गलती थी। आप बड़े दिल वाले हैं। हमारे बॉस आपकी बहुत तारीफ करते हैं। इस सहयोग के लिए भी बहुत उत्सुक है। चेयरमैन चेन, आपके पीछे के बॉस बहुत बड़े हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं, वो विदेशी दवा उद्योग के दिग्गज मिस्टर वाई होंगे। शेन सर, आपकी नजर तेज है। आइए, अंदर पधारिए। शेन सर, हम सिर्फ आपका इंतजार कर रहे थे। आपके बिना हम कैसे साइन कर सकते थे? सब बड़े मजाक कर रहे हैं। आगे से हम सभी साझेदार हैं। कृपया मार्गदर्शन करते रहें। शेन सर, आप विनम्र हैं। चूंकि सब लोग आ चुके हैं, चलो सीधे साइनिंग सेरेमनी शुरू करते हैं। श्री सर, आप साइन करें। शेन सर, आप मजाक कर रहे हैं। जूरी ग्रुप के पास बाजार की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। बेशक आप पहले। मना मत कीजिए। आइए, पहले आप। जिंकी शेन, आप बहुत शानदार हैं। इतने प्रतिभाशाली बेटे को पाला है। बिल्कुल सही। शेन साहब समर्पित और सक्षम हैं। शेन परिवार का प्रमुख पद निश्चित रूप से उन्हीं का है। आपको तो अनंत सुख भोगने हैं। शेन साहब, सहयोग के लिए धन्यवाद। झो किंग किंग, शेन लिन फेंग। क्या आप सभी ने देखा? मैं ही अंतिम विजेता हूं। कैसा है? सब तैयार है। चलो चलते हैं। ये तो ले आओ। तुम यहाँ कैसे? यानबिन भैया, क्या आप नहीं चाहते कि मैं आऊं? मेरे पिता ने आप मदद की। ठीक है, समारोह के बाद बात करेंगे। यानबिन भैया, मुझे दोष मत देना। आपने पहले मुझे धोखा दिया। वानियर, मैं आ गया हूँ। युवराज, आप बहुत बुरे हैं। बंद करो युवराज, जल्दी बंद करवाओ। शेन साहब, युवाओं को संयम बरतना चाहिए। चेयरमैन चेन, ये क्या है? पता नहीं किसने ये शरारत की है। मैं अभी सीसीटीवी जांच के लिए कर्मचारी भेजता हूँ। झाओ वान, तुम यानबिन भैया के साथ क्यों? ओए प्यारी सी। लिन ले आओ, शांति से बात करो। तुम मारपीट क्यों कर रही हो? यानबिन भैया, वह मेरी सहेली है। तुम मेरे मंगेतर हो। तुम लोग मेरी पीठ पीछे एक साथ हो रहे हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे स्पष्टीकरण देना चाहिए? तुम मुझसे पूछताछ कर रही हो। लिन ले आओ, हमारी सगाई तय नहीं हुई है। शेन यानबिन, पहले तुमने कहा था कि पाइनियर समूह खरीदना चाहते हो। अगर मेरे पिता मान जाते तो तुम मुझसे शादी करोगे। फिर तुमने कहा निवेश चाहिए। मेरे पिता ने तुम्हारी मदद के लिए कंपनी बेच दी। अब तुम्हें पैसा मिल गया। क्या अब तुम मुंह मोड़ सकते हो? चाची, लिन ले आओ, तुम मेरे बेटे पर झूठा आरोप लगा रही हो। तुम्हारा क्या मकसद है? नहीं, मैं नहीं, वह कहती है। मेरा और यानबिन भैया का वीडियो दिखाओ। तो यानबिन भैया मेरे साथ रहेंगे। तो वह वीडियो यानबिन और उसके साथ कैसा हो गया? जरूर उसने बदल दिया। मैंने नहीं किया। मैंने कोई वीडियो नहीं बदला। विश्वास न हो तो सीसीटीवी देख लो। तुमने पहले ही बदल दिया होगा।
बस करो, मत सोचो कि तुमने कोई फर्जी वीडियो बनाया है और मेरे बेटे यानबिन पर बदनामी करना चाहती हो। क्या तुम शेन परिवार का नाम बढ़ाना चाहते हो? ये बेतुके रिश्ते जहाँ तोड़ना हो तोड़ दो। यानबिन भैया, बस पैसे चाहिए ना। लिन परिवार का कर्ज मैं पूरा चुका दूंगा। अब से हमारा कोई लेना देना नहीं। जल्दी निकलो यहाँ से। यानबिन भैया, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मिस जाओ, लगता है मुझे आपको बधाई देनी चाहिए। सब गलत समझ रहे हैं। यह वीडियो जरूर नकली है। हालांकि मुझे बड़े बेटे से प्यार है, लेकिन आखिरकार वह लियाओ का बॉयफ्रेंड है। मैं इतनी उम्मीद नहीं कर सकती। माफ कीजिए, सबको एक तमाशा दिखा दिया। आज शेन परिवार, आप सबके साथ साझेदारी करना एक बड़ी खुशी की बात है। साथ ही मुझे एक और बात की घोषणा करनी है। यह मेरे पिताजी का पहले से लिखा वसीयतनामा है। दुख की बात है कि वह बीमारी के कारण यहाँ नहीं आ सके, इसलिए मैं उनकी तरफ से घोषणा कर रहा हूँ। शेन परिवार के मुखिया का पद यानबिन को सौंपा जाएगा। तुम्हें किसने अधिकार दिया मेरी तरफ से घोषणा करने का? तुम कैसे? तुम सच में यही सोचते हो कि तुम्हारी वो छोटी मोटी चालें मैं बार बार उनमें फंस जाऊंगा? अगर मैंने तुम्हें पहले ही झरोदी गोली न दी होती तो तुम सच में फंस जाते। छोटे डॉक्टर, मेरी पोल मत खोलो ना। छोटी शैतान, फिर से मेरा काम बिगाड़ दिया। पिताजी, आप ठीक हैं? यह तो बहुत अच्छी बात है। बेवकूफ मत बनो। मैं अभी जिंदा हूँ और तुमने नकली वसीयतनामा बनाने की हिम्मत कर दी। क्या नकली वसीयतनामा? तो फिर मुखिया का पद शेन साहब का नहीं है। दादाजी, क्या आप चाहते हैं कि मैं मुखिया बनूं? मैंने पहले ही श्री वाई के साथ साझेदारी कर ली है। मेरे नेतृत्व में कंपनी और भी आगे बढ़ेगी। यानबिन, अगर हुआईवान ने मुझे न बताया होता तो मैं सच में नहीं पहचान पाता कि तुम इतने धोखेबाज और कपटी हो। छोटी शैतान, तुमने दादाजी से क्या कहा? सच बोला। पिताजी, आप एक नालायक, कुछ न करने वाले बेकार आदमी पर भरोसा नहीं कर सकते, और यानबिन पर भी नहीं। आप सभी बताइए, यानबिन ने परिवार के लिए कितनी मेहनत की है? मेहनत? मेरे शेन परिवार ने उसे जन्म दिया, पाला पोसा। ये इसलिए नहीं कि वो गलत सही न समझने वाला बेईमान व्यापारी बन जाए। तुम खुद ही खबरें देखो उसने आखिर क्या कुकर्म किया है। ये दवा जांच में फेल, इसका मतलब क्या है? हाल ही में दक्षिण शहर की अग्रणी कंपनी एक सुराइज ग्रुप दवा जांच में फेल हो गई, जिससे कई मौतें हुई हैं। जांच में पुष्टि हुई है। संबंधित विभागों ने एक सुराइज ग्रुप को काम बंद कर सुधार और जांच के लिए आदेश दिया है। आज सुबह 8:02 पर एक सुराइज ग्रुप पर टैक्स चोरी का खुलासा हुआ। टैक्स विभाग ने तुरंत जांच के लिए कर्मचारी तैनात किए हैं। यह पुष्टि हो गई है कि सूर्योदय ग्रुप ने बड़ी मात्रा में टैक्स चोरी की है। कंपनी के प्रमुखों को सजा का सामना करना पड़ सकता है। युवराज, यह निश्चित रूप से झूठा है। आजकल के ये बदमाश मीडिया वाले हवा में तीर चलाते हैं और ग्रुप को बदनाम करते रहते हैं। हमारे शेन परिवार को बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल सही, ये जरूर झूठा होगा। शेन साहब, क्या आपको यकीन है? हमने तो अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। मुझे पूरा यकीन है। झूठी खबरें, यहाँ बैठे हर किसी ने इसका सामना किया है। मुझे 3 दिन दीजिए, मैं तुरंत इसे ठीक कर देता हूँ। अच्छा है, आखिरकार शेन साहब ने हस्ताक्षर किए और पूंजी लगाई है। अगर वास्तव में टैक्स चोरी का पता चलता है तो हमारे पास पैसे नहीं है जुर्माना भरने के लिए। बिल्कुल सही। खैर, ये झूठी खबर है। यानबिन भाई, मुझे यकीन है यह झूठा है। आजकल मीडिया इतना ताकतवर है कि वह संबंधित विभागों को भी बुला सकता है मिलकर जांच करने के लिए। लेकिन अगर खबर सच है तो मुझे यकीन है कि जल्द ही पुलिस अंकल मेरे बड़े भाई को चाय पीने के लिए बुला लेंगे। तुम दोनों चुप रहो। बुजुर्ग महोदय, आप उम्रदराज हो गए हैं, लोगों को पहचान नहीं पाते। कुछ लोग आपको धोखा दे रहे हैं और आपको पता भी नहीं। मैं अभी आपको वापस भेज देता हूँ। मैं लोगों को पहचान नहीं पाया तो आज मैं एकदम बेवकूफ बन जाता हूँ। यहाँ आने से पहले मैंने सूर्योदय ग्रुप के चेयरमैन के रूप में ग्रुप के दिवालिया होने की घोषणा कर दी है। बूढ़े मरघट, तुम्हें दिवालिया घोषित करने का क्या अधिकार है? वो मेरी चीज है। अगर तुमने उसे फिर से छुआ तो यह हाथ भी नहीं रहेगा। यानबिन, यह बात मैं याद रखूंगा। बुजुर्ग महोदय, किसी भी हालत में ग्रुप दिवालिया नहीं हो सकता, नहीं तो शेन परिवार की सारी पूंजी बर्बाद हो जाएगी। क्या तुम इतना बड़ा कर्ज चुका सकते हो? यानबिन, तुमने क्या बुरा किया है ये तुम्हें खुद पता है। ये भारी कर्ज नहीं चुकाया गया तो जेल जाने के लिए तैयार रहो। चेयरमैन चेन, अगर मुझे कुछ हो गया तो हमारा सहयोग बंद हो जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट बर्बाद हो जाए? जल्दी से श्री वाई से संपर्क करो, वो मेरी मदद करेंगे। शेन साहब, श्री वाई तो यही मौजूद है।
क्यों ना आप सीधे उनसे मदद मांगे। वो कहाँ है? चेयरमैन चेन, क्या आप कह रहे हैं कि शेन हुआईवान श्रीवाई है? अगर वाकई ऐसा है तो शेन साहब अपने ही छोटे भाई से मदद मांग सकते हैं, है ना? नहीं, ये असंभव है। वो तो एक बेकार आदमी है। तुम चुप रहो। शेन परिवार के दूसरे युवराज हमारे नानचिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पीछे के मालिक श्री वाई है। क्या शेन परिवार के दूसरे युवराज अपाहिज नहीं है? वो तो दिन भर कुछ नहीं करते। वो श्री वाई कैसे हो सकते हैं? देखो, हाँ तो बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल से शेन दुनिया को बस दुनिया बनकर शेर खाने की कोशिश कर रहा है, कुछ बड़ा करने के लिए इंतजार कर रहा है। प्यारी, यह सब तुम्हारी साजिश है। तुम आखिर चाहती क्या हो? बहुत आसान है। मैं चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारा बेटा जमीन के नीचे मिल जाए। तुम कैसे भी हो, मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। पाल पोस कर बड़ा किया? क्या तुम्हारा मतलब है 5 साल की उम्र में मुझे बाथरूम में डुबोना, 6 साल की उम्र में मेरी उंगलियां जलाना, या 10 साल की उम्र में मुझे सीढ़ियों से नीचे धकेलना, मेरी टांग तोड़ देना, माँ, या फिर रोज मेरी माँ की जान को धमकाकर मुझे खुद को चोट पहुंचाने पर मजबूर करना ताकि तुम्हें मजा आए? हुआन, तुम क्या कह रहे हो? क्या ये दुष्ट औरत हमेशा से तुमसे ऐसा ही करती रही है? शेन हुआईयुआन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गलती तो तुम्हारी बेहुदा जन्मदात्री माँ की है। उसी ने मेरे पति को बहकाया, तभी तुम जैसा नाजायज बेटा पैदा हुआ। तुम्हारी तो हद हो गई। माँ, बाबूजी, बचाइए मुझे। कैसे भी हो, मैं लिनफेंग की पत्नी हूँ। हुआन, जल्दी से हाथ छोड़ो। बाबूजी, यानबिन भी आपका ही खून है। वह लिनफेंग का कानूनी बेटा है। यह तो बस एक हरामी है जो माँ और बड़े भाई का आदर नहीं करता। इसे शेन परिवार से निकाल देना चाहिए। तुम सही कह रही हो। शेन परिवार किसी बाहरी के हाथों में कभी नहीं सौंपा जा सकता। मैं सहमत नहीं हूँ। माँ, मैं शेन यानबिन को परिवार का मुखिया बनने से रोकता हूँ। उसमें यह योग्यता नहीं है। क्या तुम्हारा ये प्यारा बेटा ही योग्य है? अब तक भी तुम सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हो। सच यह है कि तुम अमीर आदमी से चिपककर मेरे पति के बिस्तर पर चढ़ गई थी और शेन हुआईयुआन जैसा छोटा हरामजादा पैदा किया। जो किंग भले ही तुम होश में आ गई हो, तुम अपनी रखैल होने की हकीकत नहीं बदल सकती। हाँ, सही कहा। मुझे उस वक्त जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी जब शेन लिनफेंग की पत्नी थी, तब उनके साथ संबंध बनाए। माँ, यह तुम्हारी गलती नहीं है। मेरी सबसे बड़ी पछतावा यही है कि मैंने तुम्हें इस दुनिया में इतना दुख झेलने के लिए लाया। बुरी चालबाज, आखिरकार तुमने कबूल कर लिया। मैंने अभी तुम्हें कैसे चेतावनी दी थी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बाबूजी, आप देखिए, इस तरह की औरत से पैदा हुआ बेटा, उसमें परिवार का मुखिया बनने की क्या योग्यता हो सकती है? सिर्फ मेरा बेटा यानबिन ही इस लायक है। और यह भी कि तुम्हारे शेन परिवार ने मुझसे यह करारा चुकाना है। शेन परिवार का तुम पर क्या कर्ज है? तुमने मुझे और लिनफेंग को अलग किया, उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की ताकि लिनफेंग मुझसे शादी करने पर मजबूर हो जाए। क्या यह भी हमारा कर्ज है? तुम झूठ बोल रही हो। मैं और लिनफेंग सच्चे प्यार में हैं। बहुत खूब सच्चा प्यार। शेन लिनफेंग ने तुम्हें छुआ तक नहीं। फिर तुम्हारा इतना बड़ा बेटा कहाँ से आया? माँ, वो झूठ बोल रही है ना? मैं ही पापा का बेटा हूँ। हाँ, बिल्कुल तुम ही हो। लिनफेंग ने मुझे छुआ या नहीं, तुम्हें पता नहीं? अगर नहीं छुआ तो तुम गुस्से में चली क्यों गई थी? मैं उस समय बहुत मूर्ख थी। अगर उसने तुम्हें छुआ होता तो तुम्हें उसे जल्दी से जहर देने की क्या जरूरत थी? झूठ। वह इतने सालों से मर चुका है, तुम मुझ पर आरोप मत लगाओ। वह मर गया, लेकिन शेन दादा जीवित हैं। तुमने शेन दादा को जहर दिया, सबूत साफ है। मैंने नहीं दिया। शेन यानबिन सच में शेन परिवार का है क्या? परीक्षण करना आसान है, तुम अभी मुकरने की कोशिश कर रही हो। मैं घोषणा करता हूँ, शेन यानबिन और झूरुई एरिस दुष्ट मां बेटे की जोड़ी को शेन परिवार से निकाल दिया जाता है। मेरे शेन परिवार के एकमात्र पोते शेन हुआईयुआन शेन परिवार का नया मुखिया बनेगा। माँ, मैं सच में शेन परिवार का वंशज नहीं हूँ। तुम मेरे पापा से शादी कर चुकी हो, फिर दूसरे के साथ क्यों चल रही थी? बेटा, तुम एक बूढ़ी पागल हो। तुम मर क्यों नहीं जाती? तुम क्या कर रहे हो? मेरे बेटे को मत मारो। अभी से सहन नहीं हो रहा। कुल 28 चाकू मारने हैं, यह तो पहला है। बेटा, जो कुछ भी है मुझ पर करो, सब मैंने ही तुम्हें सताया है। यानबिन का इससे कोई लेना देना नहीं। माँ, तुम भी नहीं बचोगी। यह इंजेक्शन तुम्हें हड्डियों तक दर्द का एहसास कराएगा। अब धीरे धीरे सहो। दर्द हो रहा है? रुको, बहुत दर्द हो रहा है। दादा, वे सारे काम मेरी माँ ने किए।
मुझे सच में कुछ पता नहीं था। दादा, इतने सालों से मैंने खुद को आपका असली पोता माना है। आप मेरी मदद करो। अपने किए का फल खुद भुगतना पड़ता है। वो युवान, भैया तुमसे माफी मांगता है। भैया को अपनी गलती का एहसास हो गया। अब तुम्हारे पास ताकत है, तुम मेरी मदद करो, मुझे जेल से बचाओ। ठीक है, लेकिन मैं यह गारंटी नहीं दे सकता कि तुम्हें चाकू नहीं मारा जाएगा। आखिरकार किसी को ढूंढ ही लिया। छोटी प्यारी, श्री लियो, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? तुमने मेरी बेटी को मार डाला। तुम अभी भी पूछ रहे हो क्यों? तुमने गलती की है। मेरी बेटी का नाम किरान है। लियो किरान, मैं किसी किरान को नहीं जानता। तुम अभी भी बहाने बना रहे हो। जब मेरी बेटी मिली थी, उसके शरीर पर एक भी जगह ठीक नहीं थी। शेन यान बिन, सबूत और गवाह सब मौजूद है। तुम्हें लगता है तुम भाग जाओगे? श्री लियो, मैंने सच में तुम्हारी बेटी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं और तुम्हारी बेटी सामान्य रिश्ते में थे। हम प्रेमी थे। ये झाओ वान है। झाओ वान की ईर्ष्या ने उसे पागल कर दिया। उसने किरान को मार डाला। वही हत्यारा है। मैं निर्दोष हूं। भाई, मुझे विश्वास है तुमने किरान को नहीं मारा, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार तुमने निजी तौर पर कई लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया है और संयोग से वे सभी मर चुकी हैं। हाँ, मैंने किरान को मारा, लेकिन तुम शेन यानबिन, तुम औरतों के साथ बहुत क्रूर हो। कई बार तुमने उन्हें मरने के कगार पर पहुंचा दिया। मुझे हाथ डालने का मौका ही नहीं मिला। तुम ही हत्यारे हो। पागल। ले जाओ इसे। बेकार। जीजा, तुम बहन को पार्टी में नहीं लाए, लेकिन यूशी के साथ हो। क्या बात है? क्या तुम बहन से तलाक लेने वाले हो? उसने ऐसा कहा है, तो शायद मैं तलाक लेकर तुमसे शादी कर लूं। लिंशी, शेन हुआई युआन परिवार का मुखिया बन गया तो क्या हुआ? धन दौलत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। तलाक लेना है या नहीं, तुम्हें क्या? उठने का मन नहीं कर रहा। छेड़खानी करने वाला। तुम लिंशी हो। मैं समझ गया। तुम दोनों मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो। लिंशी, मैं ही तुम्हारा मंगेतर हूं। उस छोटी प्यारी में क्या खास है? तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए थी। तुम्हारा माथा काला है। अंदर जाने के बाद सिलाई मशीन पर ज्यादा काम करना, वरना सिर्फ पैसा नहीं, जान भी जाएगी। छोटी प्यारी, तुम इंतजार करो। मैं बाहर आकर तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हें लगता है तुम बाहर आओगे? मैं तुम्हें महसूस कराऊंगा मेरी बेटी के दर्द से 100 गुना ज्यादा, तब तक जब तक तुम मर न जाओ। ले जाओ। तुम मेरा इंतजार करो। मेरे बाहर आने का इंतजार करो। बहन, मुझे नहीं पता था तुम ही जादूगर डॉक्टर हो। तुम्हारी आंखें अंधी नहीं हैं। क्या तुम हमेशा से हमें धोखा दे रही थी? हाँ। लिंक्सी, तू ऐसा करे तो मम्मी पापा का दिल टूट जाएगा। और कम है, मैं उन्हें और भी दुखी करूंगी। तू हुआ युआन भैया, दीदी ने इतने दिन तक तुझे झूठ बोला। तू उनसे नाराज मत हो। आखिर वो तो श्री जैसे आदमी से बस ज्यादा मिलना चाहती थी। क्या तुझे उनकी बात यकीन है? लिन, ले आओ। तू अभी भी झूठ फैला रही है। गुरुजी, चिंता मत करो। मैं उसे पूरी इंडस्ट्री से बैन करवा दूंगा। उसे सड़क पर कूड़ा बीनने भी नहीं दूंगा। शीशी, मुझे मच्छरों की आवाज पसंद नहीं, बहुत शोर होता है। क्या मुझे अच्छी लगती है? बदमाश, तुमने हमें बाहर क्यों निकाला? ये तो बिल्कुल उल्टा है। मैं पुलिस को बुलाती हूँ। हुआ युआन भैया, हमारे घर में चोर घुस आए हैं और हमें बाहर निकाल दिया। मैंने भेजे हैं। शेन हुआयुआन, ये गैर कानूनी है। जल्दी निकलो, वरना मैं तुम पर घर में जबरदस्ती घुसने का केस कर दूंगी। लिंक्सी, तू ये मत सोच कि शेन परिवार की बहू बन गई तो तू कुछ भी कर सकती है। और सुन, पायनियर ग्रुप मैंने खरीद लिया है। मेरे पापा की प्रॉपर्टी में से एक पैसा भी तुम्हें नहीं मिलेगा। तू कैसे ले सकती है? वो तेरे पापा ने मुझे दिया था। तुझे पता है कि मेरे पापा ने तुझे दिया था? मेरे पापा ने तेरा क्या बिगाड़ा था कि तू उनकी मौत चाहती थी? तू क्या बकवास कर रही है? मुझे सब याद आ गया है। मेरे पापा तुम पर इतने मेहरबान थे। तुम्हें जन्म दिया। लिन, ले आओ जैसी प्यारी बेटी। छोड़ो यह।
और तुमने मिलकर उन्हीं को मार डाला, उनकी सारी दौलत हड़प ली। लिन झोंगलियांग यिन होंग, इतने साल तुम उसी बेडरूम में रहे जहां मेरे पापा की हत्या हुई। तुम्हें नींद आती थी? तू झूठ बोल रही है। लिंगसी, तू झूठ बोल रही है, ऐसा नहीं है। अपनी बाकी जिंदगी तुम दोनों प्यारे जोड़े जेल में सड़ोगे। ले जाओ इन्हें। शीशी, मेरी मजबूरी थी, मेरी बात सुनो। तुम्हारे पास सबूत नहीं है, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता, छोड़ो मुझे। लिंगसी, तू कृतघ्न है, तेरी बुरी मौत होगी। तू देख लेना, मैं तुझसे बदला लूंगी। पापा, आप शांति से आराम करें। बदमाश लड़के, जब तुम्हें कुछ करना नहीं है तो सिक्सी को परेशान मत करो। अगर वो तुमसे परेशान हो जाए तो दूर जाओ जाओ। कोई आश्चर्य नहीं कि सिक्सी तुमसे तलाक लेना चाहती है। सिक्सी बेटी, तुम जो भी करोगे दादा तुम्हारा साथ देंगे। पिछली बार तुमने मुझे जो गोली खिलाई थी वो अभी भी बची है क्या? हुआयुआन, अभी भी क्यों खड़े हो? जल्दी जाओ और उसे समझाओ। कैसे समझाऊं? बेवकूफ लड़के, अपने प्यार का इजहार करो, अपनी मुश्किलें बताओ और उसके गले लगकर रो। तुम्हारे पिता ने भी मुझे इसी तरह वापस पाया था। जल्दी जाओ जाओ। तलाक लेने के लिए भी इतनी औपचारिकता चाहिए? कैमरे की तरफ देखो। हैंडसम लड़के, एक मुस्कान दो ना। थोड़ा और खुशी से हंसो। पहली शादी की तस्वीर बहुत बदसूरत थी, हम इसी लेंगे। क्या यह बहुत जल्दी नहीं हो रहा? किताब में लिखा है कि यह चीज लोगों को खुशी देती है। मैं जानना चाहती हूँ कि यह कितनी खुशी देती है।